जो शिव जी है, शिव जी क्या पहनते हैं? लेदर पहनते हैं। कहाँ से आए? कौन वो लेदर को बनाए? ये चमार बनाए ना। ये चमार लेदर को एक कपड़ा बनाने के चमार को अनटचेबल कैसा होता है? वो भगवान आदि पुरुष का जो सिनेमा आया उसमें राम ने लेदर का पट्टी लगा लिया। या कहाँ से आया वो लेदर का पट्टी? वो लोग कहते हैं कि गणेश तो पहली प्लास्टिक सर्जरी थे, सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। नहीं। और सारा ज्ञान वेदों में है, और जैसे ही कोई डिस्कवरी आती तो कहते देखो ये तो पहले से लिखा हुआ है। नो, डोंट मेक आवर नेशन लुक लाइक ए फूल। कि कैसे आदिवासियों ने तीर कमान बनाया है और उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है, कैसे कुल्हाड़ी बनाई है, फरसा बनाया है, कुदाल बनाई है, जो कि जिंदगी को बेहतर बनाने के साधन थे। दूसरी तरफ जैसे राम को हम देखते हैं या परशुराम को हम देखते हैं तो उनके हाथ में हथियार नजर आता है, तो वो कहीं कि मारने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेपन्स, प्रोडक्टिव वेपन एंड डिस्ट्रक्टिव। ब्राह्मणिज्म ने यूज करने का फिलॉसफी बिल्कुल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि कास्ट सिस्टम को मैनेज करने के लिए वेपन से कंट्रोल करना उसका फिलॉसफी। आप काऊ का पूजा कर रहे हैं, देखो काऊ को अगर अच्छा एनिमल है, दूध दे रहे हैं, तुम पूजा करना चाह रहे हैं, काऊ को बफेलो को दोनों को साथ रखो, दोनों को पूजा करो। ये दूध कितना दे रहे हैं, वो दूध, अरे बफेलो जो है शूद्र एनिमल है ना, दलित एनिमल है, उसीलिए तुम नहीं करते। और भैंसों के बारे में, उनके पालन के बारे में आपने यादवों का जिक्र किया है कि यादव लोग जो थे वो गोपालक थे, भैंस पालते थे, इनका पशु पालने का काम होता था। और उसमें एक लाइन है कि इनके साथ तो इतना बुरा हुआ कि इनका जो देवता था कृष्ण, उसको भी इन्होंने छीन लिया। मैं यूपी का यादवों से भी मीटिंग्स में बोला, देखो कृष्ण यादव है, वो यादव के पास यादव पुजारी होना था, तुम पुजारी बनो जाके। वो उन्हें क्षत्रियपन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं। गर्व से बोलो हम शूद्रा है, स्लोगन आया ना। कि दलित और ओबीसीज के बीच में बहुत सारे क्लासेस हैं, वो एक कोई यूनिटी उस तरह से बनती नहीं। आप जो बोले वो सही है, और काफ़ी दलित इंटेलेक्चुअल्स और वरीड। मैं किताब में पढ़ रहा हूँ तो आदिवासी कल्चर की आपने बात की है कि कैसे चिकन मटन की रेसिपीज उन्होंने बनाई होंगी, कैसे वो टेस्ट डेवलप किया होगा। अगर आरएसएस, बीजेपी जो हिंदुत्ववाद, इवन प्राइम मिनिस्टर भी वेजिटेरियन, अगर पूरा देश को अगर वेजिटेरियन कन्वर्ट करे, मैं बोल रहा हूँ ये देश मर जाएगा। आपने इस किताब में लिखा है चैप्टर नंबर 9 में कि ये लोग जो हैं भारत के बनिया, इसको दिखाता है कि ये सामाजिक तस्कर हैं। सोशल स्मगलर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सर आपका इसमें एक चैप्टर है 11th नंबर जिसमें आप कहते हैं बौद्धिक गुंडे। इंटेलेक्चुअल गुंडा क्या करता है? हिस्ट्री को, एक हिस्ट्री को कंप्लीटली बर्बाद करके रखता है। सर मैं इस किताब में पढ़ रहा था तो कई जगह जिक्र आता है कि जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। सो हर रोज मेरा फादर, मेरा ग्रैंडफादर, सबका शेपर्ड्स का हर रोज पूरा शीप को काउंट करते हैं, जो अपना शीप है या नहीं। 100 से ज्यादा होते हैं, बगैर जीरो कैसा काउंट किया? तो ये सब ऐसा जब धमकियां मिलती हैं, डर नहीं लगता? मैं डरने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक शेपर्ड का बच्चा हूँ। ये देश को रक्षण उन्हें किया है, ये देश का निर्माण मेरा बाप किया है, मेरा ग्रैंड बाप किया है, मेरा ग्रैंड बाप हड़प्पा भी मेरा ग्रैंड बाप वो किया है, तुम नहीं किया। आपने गृह युद्ध के लक्षण और हिंदुत्व का अंत इस बारे में बात की है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ सिविल वॉर। यही इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पास पूरा पैसा है, पूरा अच्छा घर है, अच्छा कार्स है, सिविल वॉर किसको लॉस करता है? विलेजेस में लेबर को क्या लॉस करता है? जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त इस फ्रेम में मेरे साथ जो चेहरा हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। कांचा इलैया शेफर्ड, ये नाम ही काफ़ी है जो भारतीय राजनीति में, दलित बहुजन राजनीति में और विमर्श में अपने परिचय के लिए काफ़ी है। एक ऐसा डिस्कोर्स खड़ा करने में जिनकी भूमिका है जो दलित बहुजनों आदिवासियों की हकमारी के खिलाफ बहुजनों को लामबंद करने और उन्हें एक बौद्धिक विरासत से जोड़ने की कोशिश करता है।
मेरे साथ हैं प्रोफेसर कांचा इलैया शेफर्ड, जो कि एक पेशेवर प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर्ड हैं और बहुजन जगत में एक ऐसे विचारक के तौर पर हम उन्हें जानते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं और अपने इतिहास से रूबरू होने के साथ साथ हम भविष्य की चुनौतियों को समझने और उसके लिए खुद को तैयार करने की भी कोशिश करते हैं। जाने माने विचारक हैं, लेखक हैं और इनकी किताब ये आई है हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर। ये किताब अभी हिंदी में आई है, इसका दूसरा संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है और जैसे ही किताब ये बाजार में आई है इसने हड़कंप मचा दिया है, खासकर उन ताकतों को जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाने के लिए पेश करती हैं, हिंदुत्व की दुहाई देती हैं, दलितों बहुजनों को हिंदुत्व के फोल्ड में लाकर उसी मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है जिसका सपना वो देखती हैं। उनके बीच तो हलचल मच ही गई है, खासकर बहुजन जो लोग हैं उनके बीच भी इसने हलचल पैदा की है ताकि वो अपने इतिहास को समझ सके और इस साजिश को भी समझ सके जो उनके खिलाफ हो रही है। इनके अलावा इनकी किताब जो है, कई तरह की किताबें मशहूर हैं, वाई आई एम नॉट ए हिंदू, ए शेफर्ड बॉय टू एन इंटेलेक्चुअल, और भी तमाम किताबें, बफेलो नेशनलिज्म जो आपकी किताब है उसके तो हम सब बहुत दीवाने हैं, हम फैन हैं सर आपके। सर ये किताब आई है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और इस चैनल पे समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। थैंक यू। ये किताब जो है मैं 2009 में पहली बार इंग्लिश में आया था। उसके पीछे 10 साल का काम था, क्योंकि ऐसा किताब जो आदिवासी से लेके जो बार्बर्स है, कुंवार्स है, शेपर्ड्स है, टिलर्स है, आयरन स्मिथिंग, गोल्ड स्मिथिंग, जो पूरा दुनिया देश में जो कम्युनिटीज है उसका क्या स्किल्स है, उसका क्या टेक्नोलॉजी है, उसका क्या नॉलेज सिस्टम है, उसका क्या फिलॉसफी है, कोई स्टडी नहीं की है। तो शूद्रों का, दलितों का, आदिवासियों का पूरा संस्कृत लिटरेचर में ऐसा बोला गया ये लोग अमायक है, ये लोग बिल्कुल अज्ञानिक है, इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते। सो मैं देखा ये ऐसा है, अगर हो तो ये दुनिया हड़प्पा सिटी से लेके जो सिविलाइजेशन दुनिया में सबसे पहले हमें एडवांस सिविलाइजेशन जो बनाया, ब्रिक बनाया, वुडन क्राफ्ट बना दिए, ब्रॉन्ज इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए, टैंक्स बनाए, जब से लेके अब तक ये देश कैसा चला, कौन उत्पादन किया, वो स्टडी करने के लिए मेरा खुद का सैलरी का पैसा रख के 10 साल गांव-गांव, जात-जात, आदिवासियों के बीच में जी के एक किताब लिखा मैं 10 साल जी काम करके। इसका नतीजा ये निकला, यही किताब को, इसका इंग्लिश वर्जन को, हिंदी वर्जन को और मराठा वर्जन को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए 2017 में, जब जस्टिस मिश्रा चीफ जस्टिस थे। प्रेजेंट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वो बेंच में थे, 3 जजों का बेंच बोले ये किताब को बैन नहीं कर सकते, ये देश के बारे में चर्चा कर रही है, चर्चा करने दो, वी आर नॉट हियर टू बैन बुक्स। दैट वाज द लैंडमार्क जजमेंट। सो उसीलिए इसका हिंदी सेकंड एडिशन जो बहुत अच्छा रूप में और ऐसा अच्छा बफेलो को, जो देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का एक सिंबल बना दिया। उस सिंबल में क्या है, एक लायन है, लायन में एक ये टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ एक बफेलो है, ये बफेलो में पूरा अग्रेरियन प्रोडक्शन का इंस्ट्रूमेंट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिलॉसफी इसका गर्भ में है। ये कोई एक बड़ा पॉलिटिशियन देख के बोला अगर मेक इन इंडिया का सिंबल कुछ होना है ये होना है। सिम कभी मेक इन नहीं होता, सिम मारता। बफेलो जो है दूध देती है, उसका स्किन जो है लेदर बनता, बैग्स बनते, शू बनते, बेल्ट बनते, जो जितना बफेलो का मीट खाते लोग दुनिया का, ये सिंबल से फॉरवर्ड प्रेस ने ये
सेकंड एडिशन बहुत अच्छा फॉर्म में और काफ़ी चेंजेस करते हुए लाए हैं। उसको मैं एक इंट्रोडक्शन भी नया लिखा, इसमें वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और प्रेजेंट हालत को भी इसमें मैं प्रेजेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले किताब आने के बाद पहले बार ये चैनल में, इससे पहले शूद्र चैनल कहा जाता था, और आप इसमें मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, थैंक यू वेरी मच। जी सर, हमारे लिए भी ये गर्व की बात है कि हम आपके साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं। जैसा आप जिक्र कर रहे थे इस आवरण पर, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो अभी बातचीत के दौरान हम आगे लेंगे। आपने जिक्र किया कि मेरी अंग्रेज़ी की किताब जब आई थी तो उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, तो आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने कई जातियों के बारे में इसमें ख़राब बातें लिखी हैं, उनको डिफेम करने की कोशिश की है और उनके बारे में एक गलत छवि बनाई है कि वो बदनाम हो जाएं और उससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो जो पहली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें किस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे थे, उनका क्या कहना था और आपने क्या लॉजिक दिया था कि ऐसा नहीं है, उस जजमेंट के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता पाएँ। और इस नई किताब में आपने जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर ऐड करी हैं नए संस्करण में, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। नहीं, देखिए, वो कंट्रोवर्सी तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो बनिया लोग, इसमें एक चैप्टर को लेके काफ़ी बड़ा आंदोलन किए। वो किताब को बैन करना बोल के और मुझे अरेस्ट करना बोल के काफ़ी आंदोलन किए, काफ़ी केसेस भी लगाए। जब ये सुप्रीम कोर्ट गया, मेरा ख्याल में जजेस काफ़ी केयरफुली किताब को देखे होंगे। ये किताब में क्या है? ये किताब शुरू होता है आदिवासियों का ज़िंदगी से। पहले चैप्टर में उसका टाइटल इंग्लिश में था अनपेड टीचर्स, जो हिंदी में भी जो पैसा नहीं लेके दुनिया को जो टीच किया वो लोगों के बारे में। मैं उसमें क्या बोला, आदिवासियों ने हमको जो खाना है, हम जो अब खा रहे हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं, रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, वही लोग पहले डिस्कवर किए, स्टैंडर्ड किए, उसका टेस्ट वही लोग डिसाइड करें। कोई पॉइजन है, कोई पॉइजन नहीं है, वही डिसाइड करें। वो लोग प्लेन सोसाइटी को वो नॉलेज दे दिए। क्या वो लोगों को कुछ दिए? हम कुछ भी नहीं दिए। अगर एक स्कूल में पढ़ा है तो पैसे दे रहे हैं, कॉलेज में पैसा पढ़ा है तो लाखों पैसे दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो ज़्यादा दे रहे हैं। उन लोगों को क्या दिया? और उन लोगों का टेक्नोलॉजी क्या है? पूरा टेक्नोलॉजी को मैं साइंटिफिकली एग्जाम किया। उसके बाद देखिए सेकंड चैप्टर है चमार के बारे में। ये चमार देश में पहले लेदर इंडस्ट्री शुरू की। अगर वो लेदर इंडस्ट्री नहीं होता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं होता था। नहीं, ये जो लोग मेरे ऊपर ये पूरा बदनाम करके ये कर रहे हैं, अपना भगवानों का शरीर को देखिए। आप जो संस्कृत लिटरेचर में जो शिव जी है, शिव जी क्या पहनते हैं? लेदर पहनते हैं। कहाँ से आया? कौन वो लेदर को बनाया? ये चमार बनाया ना। ये चमार लेदर को, एक कपड़ा बनाने के चमार को अनटचेबल कैसा होता है वो भगवान को? ये एक चैप्टर है। और देखो, ये हमारा पास माला बोल के एक कम्युनिटी है यहाँ, जाटाव के काइट, उसको मैं बोला प्रोडक्टिव सोल्जर्स है। एनिमल को क्या ट्रेनिंग दिए, जो कैनाल कैसा बनाए, और विलेजेस में जो मल्ल युद्ध करते हैं, बॉर्डर्स को कैसा प्रोटेक्ट करें। देखिए, ह्यूमन लाइफ में दो चीज़ होते हैं। एक, बिफोर एग्रीकल्चर आने से पहले हंटिंग एंड फिशिंग का लाइफ था। एग्रीकल्चर आने के बाद प्रोडक्शन, ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होना जी। प्रोडक्शन पार्टिसिपेट करके विलेजेस बनाए, विलेजेस के बाद सिटीज़ बनाए। पहले सिटी हड़प्पा था, बाद में जो है पूरा रामायण महाभारत का पीरियड में सिटी कहीं नहीं दिख रहा। पाटलिपुत्र बाद में गौतम बुद्ध के टाइम पे पाटलिपुत्र, मगर विलेज में अब तक जिंदगी है। ये प्रोडक्शन कौन किया, उसके बारे में संस्कृत लिटरेचर में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन क्या किया, कौन कपड़ा बनाए, कौन ये ऑर्नामेंट बनाए, कुछ नहीं है।
और मैं उसके बारे में बोले, जो मालो जो जाटाव लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं अनटचेबल बोल के, वो अग्रेरियन सिस्टम को प्रोटेक्ट किया, एनिमल को ट्रेन किए। ये प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन, रक्षण, देश का रक्षण कौन कर रहे हैं? यही दलित, आदिवासी, शूद्र सैन्य बन के वहाँ हैं। सो उसके बाद मैं बार्बर सोसाइटी को गया, नाई जो बोलते हैं उसको बोला, मैं सोशल डॉक्टर बोला। देखिए एक बार मेडिकल साइंस, दुनिया का मेडिकल साइंस को देखिए। पहले सर्जन बार्बर था, जो हमारे ऊपर जो अल्सर होता था, जो एयर कटिंग वो सर्जरी। इंग्लैंड में एयर कटिंग को एयर सर्जरी बोलते हैं। वो डॉक्टरों का एसोसिएशन को अब तक भी बड़ा ऑनररी हेड बार्बर होता है। यहाँ बार्बर का हालत क्या है? और बार्बर का औरत कौन बच्चों को पैदा कर दिए? मिडवाइफ कौन की? कोई अपर कास्ट वुमेन नहीं की। वो तो नर्स थे, वो तो डॉक्टर भी थे, मेडिसिन दवा देते थे। उन लोगों को मैं अननोन सोशल डॉक्टर्स बोले। उसके बाद जो कपड़े धोते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, धोबी होता है, हमारे पास चाकली बोलते हैं। मैं इसमें बताया फिर के उन लोगों का जिंदगी को पढ़ के टोटल सोशलिस्ट सिस्टम में उन लोगों को के लाइफ में बताया। और डिस्कवरी देखिए, पहले सोप, सॉइल सोप जो होता है ना, वो धोबी वो मट्टी को सोप बना के कपड़े धोते थे। कपड़े धोए तो ऑर्डिनरी सोप से धोए तो वो जर्म जाता नहीं था, वो बच के फिर डिसीजेस पास होते रहते थे। वो उसको बॉईल करना शुरू किए। ये भी एक डिस्कवरी है ना, ऐसा ह्यूमैनिटी को। उसके बाद मैं जो है मीट एंड मिल्क इकोनॉमिस्ट बोल के, शेपर्ड्स, ये यादव या पाल, इनके बारे में फिर के उन लोगों के साथ फिर के क्या क्या करते हैं, एनिमल को कैसा लव करते हैं। अगर देखो एक शेपर्ड एनिमल को लव नहीं करे तो उसको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स नहीं बनाते। एग्जैक्टली। कभी कभी एक को काट करके खाते हैं, बट हंड्रेड्स पालन करते हैं, उसको दिन भर पोषण करते हैं। कोई अपर जातियों से वैसा नहीं करे, एनिमल को प्रेम नहीं करे, उसको पूजा, गाय को पूजा करना शुरू करे, ठीक है, पर गाय को पालन कौन कर रहे हैं? उसको ग्रास कौन दे रहे हैं? उसको कौन वॉश कर रहे हैं? और ये देश में सबसे बड़ा डिस्कवरी ये देश का प्री हड़प्पन टाइम से हुआ, बफेलो का डोमेस्टिकेशन। मैं ये किताब में बताया बफेलो क्यों सैक्रेड नहीं है। क्या ये बफेलो ब्लैक एनिमल बोल के सैक्रेड नहीं होता क्या? अगर ब्लैक एनिमल बोल के सैक्रेड नहीं हो तो उसका दूध क्यों पी रहे हैं हम लोग? क्या उसी लिए ये वाइट दूध देता हो तो वो दूध पिएंगे? ब्लैक एनिमल को रिजेक्ट करेंगे? अगर ब्लैक उतना बड़ा बुरा है तो तुम्हारा सिर पर जो हेयर है तुम्हारा, जो वो वाइट हो गए तो उसको ब्लैक क्यों पेंट कर रहे हैं तुम? तुम्हारा सिर पे ब्लैक हेयर हो ना, बफेलो ब्लैक है तो वो शैतान बनता। ये देश में, और उसके बाद अननोन इंजीनियर्स के बारे में और फूड प्रोड्यूसर के बारे में, जाट्स, पटेल्स, मराठा, गुजर्स, कुर्मीस, कौन फूड प्रोड्यूस किए, इन लोगों के बारे में भी एक चैप्टर है। अननोन इंजीनियर्स, आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी साइंटिस्ट आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का फैमिली से है। एडम स्मिथ कौन है? स्मिथ का फैमिली से है, उसको साइंस मालूम। ये प्रीस्ट जो रहता है चर्च में, जो पास्टर, उसको नहीं मालूम। एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट बन के कैपिटलिज्म को एक फिलॉसफी दिया। सो उसके बाद एक चैप्टर बनिया के ऊपर है, वो भी उन लोगों का लाइफ काफ़ी पढ़ा मैं, पढ़ के वो चैप्टर को सोशल स्मगलर टाइटल दिया। आपने इस किताब में लिखा है चैप्टर नंबर 9 में कि ये लोग जो हैं भारत के बनिया, इसको दिखाता है कि ये सामाजिक तस्कर हैं।
तो आप बनिया कम्युनिटी को तस्कर बोल रहे हैं इस पे, यही तो आप नहीं, तस्कर बोले तो मैं ऐसा सोशल स्मगलर, सोशल स्मगलर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, गुप्त युग से लेके अब तक बिजनेस करने का राइट हिंदू सिस्टम में एक बनिया को दिया गया जी। बनिया अर्लियर एग्रीकल्चरिस्ट थे, ऋग्वेद का टाइम पे एनिमल इकोनॉमी बनिया के साथ थे, शूद्र स्लेव थे। बाद में गुप्त का पीरियड में गुप्त बनिया थे, वो लोग राजा बन गए, वो लोग जनेव दे दिए और पूरा राइट्स बिजनेस का दे दिए। करने के बाद विलेज इकोनॉमी में एक्सेप्ट बनिया को किसी को भी बिजनेस करने का हक नहीं था। सो पूरा प्रोडक्शन उसका घर में जाते थे, उसका घर से फिर वापस समाज में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, जात का एक बॉर्डर बना के वेल्थ को उसमें लेके वो वेल्थ को फिर अग्रेरियन इकोनॉमी पे इन्वेस्ट नहीं करके तुम अंडरग्राउंड में रखे, उसको गुप्त धन बोलते हैं। ये हमारा डेवलपमेंट रोक दिया, उसको मैं सोशल स्मगलिंग बोला। स्मगलिंग बोले तो वो देश से पूरा वेल्थ को बाहर लेके जाना, चाइना लेके लाना, अमेरिका लेके जाना, पर भाई सोशल स्मगलिंग बोलो। ये कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एक आइडियोलॉजी को, एक वैल्यू को क्वेश्चन कर। अब भी देखिए, मैं शूद्रा किताब में लिखा ना, 100 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट पोस्ट ग्लोबलाइजेशन इंडिया, 100 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में 80 तक बनिया ही है। एक जाट इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, एक गुजर नहीं है, एक पटेल नहीं है, एक मराठा नहीं है। ये क्यों कॉन्सेंट्रेट हो? उसी लिए कॉन्सेंट्रेट हो। मैं बोल रहा हूँ द राइट टू डू बिजनेस हैज़ टू बी फ्री एंड ओपन फॉर एवरीबडी। जो बनिया का घरों में जो एक्यूमुलेट हुआ, ये अदानी हो, अंबानी हो, वेदांता कंपनी हो, ये इसमें जो एक्यूमुलेट हुआ, ये सोशल कैपिटल है। तुम सोसाइटी पे इन्वेस्ट करो। अब देखो भाई, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कल नेशनल सर्वे आया, हाईएस्ट सोशल सर्विस इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा? एक मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा, अजीम प्रेम जी कर रहा। ये लोग क्यों नहीं कर रहे? इसके कल्चर में नहीं है। मैं वो बताया, वो गलत कैसा होता? मैं तुम लोगों को मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों को आप लोग राक्षस बोले, शूद्र बोले, चंडाल बोले, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये काम अच्छा नहीं है बोल रहा हूँ। एक अरे देखो, पूरा यूरोप में कैपिटलिस्ट कौन बना? स्ट्रीट वेंडर्स कैपिटलिस्ट बने, राजा नहीं बने ना। नो किंग इन यूरोप बिकेम ए कैपिटलिस्ट। वो स्ट्रीट वेंडर्स, यहाँ स्ट्रीट वेंडर कैपिटलिस्ट कोई बना क्या? शूद्रों में पूरा देश में अब 150 टॉप मोस्ट कैपिटलिस्ट को अगर आप देखें, और उसमें दुनिया का टॉप मोस्ट भी है। अदानी परसों तक दुनिया का टॉप कैपिटलिस्ट था ना, रिच ऑफ द रिच। उसमें एक ही शूद्रा है, और शिव नाडार फ्रॉम तमिलनाडु। मगर ये कैसा होता? अग्रेरियन सोसाइटी को हक नहीं है, दलितों को हक नहीं है, आदिवासी को हक नहीं है। ये चेंज करना है। नरेंद्र मोदी जी एक ओबीसी है, मोदगांची है, ओके, ऑयल रखे। अब नरेंद्र मोदी पीरियड में बनाओ, शूद्रों को कैपिटलिस्ट बनाओ। पूरा कैपिटल अदानी अंबानी को क्यों जाना? एक जाट को भी दो, एक यादव को भी दो, एक दलित को भी दो। बड़ा कैपिटलिस्ट होना है ना। मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी आप सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई जो समाज को बनाने वाले लोग थे, उनका तो नाम कहीं आया नहीं और बाकी सबका सब आपने कब्जा कर लिया। तो जैसे आपकी किताब कहती है, अलग अलग नाम है, बहुत ही खूबसूरत और एक तरीके का नया डिस्कोर्स पैदा करता है कि उत्पादन के सैनिक हैं, सामाजिक चिकित्सक हैं, यानी वो डॉक्टर हैं समाज के, मांस और दूध के अर्थशास्त्री हैं। तो आपने बेसिकली जो दलित, आदिवासी या फिर शूद्र, अतिशूद्र कम्युनिटीज़ हैं, उनको नेशन बिल्डर माना है कि वो नेशन मेकर हैं और उन्होंने ही अपने उत्पादन से समाज को बनाया है, आगे बढ़ाया है।
लेकिन इतनी सारी उत्पादकता होने के बाद भी, प्रोडक्टिविटी के खोज करने के बाद, उस पर रिसर्च उन्होंने किया, नई तकनीकी ईजाद की, वो ज्ञान उन्होंने हासिल किया, फिर वो ज्ञान अचानक से इतना कहें कि बदनाम कैसे हो गया कि जो लोग बनाने वाले थे, जो मेहनत करने वाले थे, उनका नाम कोई सम्मान के साथ नहीं लिया जाता। जैसे आप चमारों के बारे में बताते हैं कि स्किन को कैसे ड्राई रखना है, ये टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे सॉल्ट लगा लिए, सॉल्ट लगा लिया, 12 स्टेजेस है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बदनाम कैसे हो गई इतिहास में? आपको कैसे लगता है कि ये प्रोफेशन, जो मेहनत कश तबके के लोग थे, इनको किस तरह से बदनाम किया गया? नहीं, देखिए सुमित, क्या हुआ, ऋग्वेद लिखने के बाद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और रामायण, महाभारत, ये संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में पूरा हिस्ट्री जो है ब्राह्मण और क्षत्रियों का है, उसमें कोई शूद्रों का जिगर नहीं है। कहीं ये कहे कर्ण है, करना है या नहीं, एक एकलव्य है, ऐसा एक एग्जाम्पल आ जाता, मगर पूरा संस्कृत लिटरेचर में उत्पादन नहीं है। जब उत्पादन नहीं है तो शूद्रों का जिगर नहीं आता, आए तो कंडेमनेशन में आता। और लेदर टेक्नोलॉजी का जिगर ही नहीं है, मगर तुम लेदर यूज कर रहे हैं। अब जो आदि पुरुष का जो सिनेमा आया, उसमें राम ने लेदर का पट्टी लगा लिया, या कहाँ से आया वो लेदर का पट्टी, उसके बारे में नहीं है। वो इंडस्ट्री होगा, वो इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तक आरएसएस, जो बीजेपी और जो हिंदू सिस्टम नेशनलिज्म के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो लोग नेशन का उत्पादन करता है, अग्रेरियन प्रोडक्शन करता है, आर्टिजानल प्रोडक्शन करता है, और सिस्टम को साइंटिफिक डिस्कवरीज नेचर में करता है, वो लोग नहीं है। सो किताब अगर आप लिख के, लिटरेचर बना के, नेशनलिज्म वहाँ से बताना गलत है। नेशनलिज्म उत्पादन से लाना है। संस्कृत लिटरेचर में नेशनलिज्म का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल है वार नेशन को बिल्ड नहीं करता। और फैमिली में हो, बाहर से हो, वार इज नॉट गोइंग टू बिल्ड ए नेशन, प्रोडक्शन इज गोइंग टू बिल्ड ए नेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बिल्ड ए नेशन। इसको तुम लोग अब तक रिकग्निशन ही नहीं किए। शूद्र अपना किताब आप नहीं लिखे, क्योंकि शूद्रों को, दलितों को, आदिवासियों को लिखने का हक नहीं था संस्कृत पीरियड में, व्हाट वी कॉल संस्कृत एज। बाद में क्या हुआ, पर्शियन एज आ गया, मुस्लिम पीरियड में। वो मुस्लिम पीरियड में भी जो पठान्स, जो मुगल्स, बाहर से आए सो लोग, वो पर्शियन एक बाहर से आए सो लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्था, खत्री, वैश्य लोगों को जमा कर लिए। अकबर पीरियड में देखिए, शूद्र कहीं नहीं है, उसको पढ़ने का हक नहीं है। उसीलिए उत्पादन का हिस्ट्री नहीं है, सो नेशनलिज्म बिल्ड कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये खड़े होगा नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टैंड। परसों अमेरिका में हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वी आर नाउ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट हु बिल्ट दिस इकोनॉमी? उन लोगों के बारे में बोलना है ना। ये इकोनॉमी वाज नॉट बिल्ट बाय अंबानी, अदानी या किर्लोस्कर, या इट इज नॉट बिल्ट बाय जस्ट टेम्पल्स, इट इज बिल्ट बाय द शूद्रस, द दलित्स एंड आदिवासीज। मुस्लिम रूलर्स भी हमको नहीं दिए कुछ भी, स्कूल्स नहीं लगाए, अकबर पीरियड में नहीं है, मुगल पीरियड, और बाद में इंग्लिश आया, इंग्लिश में भी हमको कुछ नहीं है। नेहरू लेके जाके इंग्लिश को प्राइवेट सेक्टर में रख दिया। हम जो कुछ पढ़ना शुरू करें, अगर देखो महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, अगर वो लोग नहीं है इंग्लिश सिखाने के लिए हमको, हम नहीं रहते थे। सो ये किताब में मैं यही बोल रहा हूँ, ब्राह्मणवाद एक स्पिरिचुअल फासिज्म को लगा लिए। ये तो तुम बोलना है, अगर सब हिंदू है तो वो हिंदू जो
होता है कि इसको हिंदू डिफाइन कर रहे हैं, उसको पुजारी बनने का हक दो। पुजारी बनने का हक लेने के लिए संस्कृत आना बोल रहे हैं, वो पढ़ने के लिए स्कूल्स कॉलेजेस ओपन करो। मैं पढ़सुम लिखा, आपका जिंदगी में, मेरा जिंदगी में, आई हैव लिव्ड 71 years मोर नाउ, एक ब्राह्मण भी इंडिपेंडेंट इंडिया में एक आधुनिक किताब संस्कृत में नहीं लिखा। तुम बोल रहे संस्कृत हमारा देश का वो पूरा सिविलाइजेशनल लैंग्वेज है, ये हिब्रू से बड़ा है, ग्रीक से बड़ा है, अरबिक से बड़ा है। अरे बड़ा है भाई, पर तुम्हारा घर में नहीं है ना। तुम एक किताब भी क्यों इंग्लिश में लिख रहे? पूरा ब्राह्मण्स, बंगाली कम्युनिस्ट ब्राह्मण्स, केरला कम्युनिस्ट ब्राह्मण्स और पूरा ये आरएसएस ब्राह्मण्स, कांग्रेस ब्राह्मण्स विदेशों में जाके इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं? वो इंग्लिश छोड़ दो आप, इंग्लिश हम ले लेंगे, वो बेकार लैंग्वेज है, तुम संस्कृत में रह जाओ। वो संस्कृत हमको नहीं आने देते, हमारा जिंदगी कभी नहीं लिखे हम लोग। बोलो अंबेडकर आने से पहले, फूले आने से पहले, वो लोग आने के बाद भी वो लोग अपना आत्मकथा नहीं लिख सके। अंबेडकर छोटा लिखा, वेटिंग फॉर द वीजा, वेरी छोटा, 6 chapters। हाँ, वो उसमें क्या था, क्या लिखेंगे, हमारे जिंदगी में क्या है। वो लोग लिख लिए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। अरे ग्रेट संस्कृत का स्कॉलर क्या क्या लिखा? प्रोडक्शन के बारे में लिखा, हल के बारे में लिखा, क्या तुम्हारा पोइट्री किसके बारे में है? पूरा युद्ध के बारे में। युद्ध कैन नॉट मेक ए नेशन। सर, आपने आदिपुरुष फिल्म में राम का जिक्र किया कि कैसे वो चमड़े की बेल्ट बांधे हुए नजर आ रहे हैं, तो आपकी किताब जब मैं पढ़ रहा था, इसमें जिक्र आता है प्रतीकों का, हथियारों का, कि कैसे आदिवासियों ने तीर कमान बनाया है और उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है, कैसे कुल्हाड़ी बनाई है, फरसा बनाया है, कुदाल बनाई है, जो कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साधन थे। दूसरी तरफ जैसे राम को हम देखते हैं या परशुराम को हम देखते हैं, तो उनके हाथ में हथियार नज़र आता है, तो वो कहीं कि मारने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल कि वो शिकार करने के लिए इस्तेमाल होता है। परशुराम का फरसा तो पूरा मासेकेर उसके ज़रिए उसका क्लेम होता है, क्षत्रियों का किया परशुराम ने। तो ये दूसरी तरफ जो दलित बहुजन आदिवासी लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, वो क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं उनका जो हथियार या औजार उन्होंने बनाए हैं, और दूसरी तरफ वो जो दूसरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो विनाश की तरफ दिखती है, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ दिखती है कि युद्ध करें, मार डालें। तो ये जो डिफरेंस है कि क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना, ये बहुजन बनाम ब्राह्मणवाद की जो थ्योरी है, इसमें प्रतीक कितने अहम हो जाते हैं, कितनी ज़रूरी हो जाती है कि ये जो भी सिंबल्स हैं इसको हम रीडिफाइन करें, रीक्लेम करें, हम अपनी नई डेफिनेशंस बनाएं। सुमित, आप बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन सिस्टम में जो लोग हैं उसका इंस्ट्रूमेंट देखिए, हल से लेके जो स्पेड, सो जो स्पेड बोलते हैं ना, पारा बोलते हैं हम तेलुगु में, वो मट्टी निकालते रहते हैं उससे, वो मैं बोल रहा हूँ स्पेड इज द सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, नॉट बुक। बुक जो है एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसा आदिवासियों से, मैं आदिवासियों का घरों में एक महीने जिया एक किताब लिखने के वक्त पे, उसके पास हथियार है, और क्या हथियार है? पूरा उत्पादन करने के लिए एक हथियार है। अगर कोई डेंजरस एनिमल आता है उससे मार देता है, मगर आदमी को आदमी से मारने का हथियार नहीं है। सी वो कल्चर में भी वो आदमियों को आदमी को मारने का हथियार बनाया नहीं वो लोग। प्रोडक्शन के लिए ये करे, धरती को कैसा क्या करना उसको लिए, एक टैंक कैसा बनाना वो किए। और इसीलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेपन्स, प्रोडक्टिव वेपन एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन। ये डिस्कशन जब आटम बॉम्ब बन रहा था, इवन आइंस्टीन भी ये प्रश्न उठाए, वेपन सिविलाइजेशन में आए, मगर वेपन सिविलाइजेशन में उत्पादन के लिए, सिविलाइजेशन बनाने के लिए आए। डिस्ट्रक्शन के लिए भी होना है, मगर उसको
कंट्रोल करना मुश्किल, उसको यूज करने का फिलॉसफी बहुत अच्छा होना। ब्राह्मणिज्म ने यूज करने का फिलॉसफी बिल्कुल डिस्ट्रक्शन का था, क्योंकि कास्ट सिस्टम को मैनेज करने के लिए वेपन से कंट्रोल करना उसका फिलॉसफी था। दलित रिबेल कर रहे हैं, उसको मार दो। आदिवासी कुछ रिबेल कर रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं, उसको मार दो। शूद्र कुछ कर रहे हैं, उसको मार दो। उन्हें टेम्पल में जा रहे हैं, उसको मारो। ये वो हमारा सिस्टम को कंप्लीट नेगेट कर दिया। फिलोसॉफिकली एग्रीकल्चरिज्म फिलॉसफी को वारिज्म को लेके गए। सी चाइना फॉर एग्जांपल हैड ए फिलॉसफी ऑफ एग्रीकल्चरिज्म। इंडिया तुम ऋग्वेद से लेके कौटिल्य का अर्थशास्त्र से लेके और मनु का धर्मशास्त्र तक भी कंट्रोलिंग वेपन सिस्टम, ये नेशनलिज्म का पॉजिटिव नहीं है। उसीलिए अब आरएसएस आयुध पूजा करते हैं दशहरा टाइम पे। मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। आप आयुध पूजा मत करिए, ये एग्रीकल्चरल टूल्स का पूजा कीजिए। हल बोलते हैं ना, हल चलाते हैं, हल को पूजा करो। क्या वेपन को पूजा करना क्या है भाई? आयुध एक लेके गन को पूजा करना, अरे ये ह्यूमन वैल्यू नहीं होता वो। सो आरएसएस भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। मगर ये क्या सिंबल्स भेज रहे हैं आप काऊ का पूजा कर रहे हैं। देखो काऊ को अगर अच्छा एनिमल है, दूध दे रहे हैं, तुम पूजा करना चाह रहे हैं, काऊ को बफेलो को दोनों को साथ रखो, दोनों को पूजा करो। ये दूध कितना दे रहे हैं, वो दूध अरे बफेलो जो है शूद्र एनिमल है ना, दलित एनिमल है, उसीलिए तुम नहीं करते। ये मैं बोल रहा हूँ एक ह्यूमन फिलॉसफी। सी देखिए सुमित, एक ग्रेटेस्ट थिंग दैट अम्बेडकर डिड इज ही हैज क्रिटिक्ड देयर बुक्स, बट एज ए शेपर्ड बॉय कमिंग फ्रॉम एन अग्रेरियन सोसाइटी, मैं क्या रियलाइज करा, नहीं प्रॉब्लम केवल किताब से ही नहीं है, प्रॉब्लम उत्पादन में है। वहाँ जाके अब किताब लिखना, ये देश पूरा वो खाली है। वह हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज कैन राइट ऑन विलेजेस। कितना टेक्नोलॉजी है, मैन वुमन रिलेशनशिप। अरे देखो इतना मैन वुमन रिलेशनशिप पे फाइट कर रहे हैं। तुम रामायण में क्या है, महाभारत जाके गांव में देखो क्या मैन वुमन है, कितना मोरालिटी है, कितना एक घर का औरत दूसरा घर का मर्द दोनों जाके एक बड़ा खेत में अंदर रह के काम करके आते। वो लोग वहाँ सेक्स कर लेते क्या? वो नहीं करते। वो हस्बैंड को भी वो डाउट में आया था, मेरा वाइफ एक ही आदमी के साथ बैठ के वो खेत के अंदर दिन भर क्या किया, डाउट में आया था। वो एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है, सेक्सुअल मोरालिटी है। वो आदमी भी उसको वैसा नहीं करता। ये मेरा वाइफ ने, आई विल ट्रीट हर लाइक ए सिस्टर। सो ये अग्रेरियन सिस्टम में वैल्यूज है। शूद्रा फिलॉसफी है, दलित फिलॉसफी। मैं बोल रहा हूँ ऑल ऑफ अस वर शूद्रास एक्सेप्ट आदिवासीज, इवन दलित्स वर पार्ट ऑफ शूद्रास। वंस द लेदर टेक्नोलॉजी केम, दे सेड लेदर इज अनटचेबल। सो पूरा शूद्रों को भी दलित एनिमी बना के रखे। और बाद में बीफ ईटिंग से, अरे बीफ ईटिंग इज ए फूड, तुम ना यू डोंट वांट टू ईट, यू डोंट, बट ये दुनिया का फूड है ना। इंडिया का एक अलग सिस्टम कैसा बनाते नेचर में, वो नहीं हो सकता। ये लोग आज बोल रहे हैं हम क्या विश्वगुरु। विश्वगुरु तुम इम्प्रैक्टिकेबल सिस्टम से कैसा विश्वगुरु बनता? यू हैव टू बिकम ए विश्वगुरु बाय शोइंग इंडिया फ्रॉम प्रोडक्शन फील्ड, नॉट फ्रॉम वॉर। ये नहीं हो सकता। तो ये जैसे आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं किताब में पढ़ रहा हूँ तो आदिवासी कल्चर की आपने बात की है कि कैसे चिकन मटन की रेसिपीज उन्होंने बनाई होंगी, कैसे वो टेस्ट डेवलप किया होगा, बीफ को बनाया होगा, पोर्क को बनाया होगा, और लोगों को वो स्वाद भी दिया उन्होंने, और वो डेवलप किया, वो रसोइये थे, उन्होंने बनाया, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी है वो बीफ ईटिंग को या फिर जो मीट है उसके कंजप्शन को वो गलत मानती है। बल्कि यहाँ तक उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो कह देता है कि आपको इसका पाप मिलेगा,
आप अगले जन्म में आपको इसका कुछ कहीं की भुगतना पड़ेगा। तो ये ब्राह्मणिज्म जो प्योरिटी का कॉन्सेप्ट लेके आता है कि जो वेजिटेरियन है, जो गाय का दूध पीता है, जो गंगा जल पीता है, वो ज़्यादा प्योर है, वो ज़्यादा अच्छा आदमी है, और जो भैंस का दूध पीता है या फिर मीट खाता है, बकरियां पालता है, भैंस चराता है, वो इम्प्योर हैं और वो ख़राब लोग होते हैं। तो ये फूड कल्चर कैसे हावी किया गया, किस तरह से हमारे कल्चर को बदनाम करके अपना ठप्पा उन्होंने लगा दिया? नहीं, ये लोग एंशिएंट से लेके मिडिवल पीरियड तक और बाद में जब मुस्लिम रूलर्स आने के बाद ये मुस्लिम रूलर्स का सिस्टम को काउंटर करने के लिए एक आइडिया को, वेजिटेरियन आइडिया को एक्सपैंड करे। मगर उसमें एक डेंजर है। नॉर्थ इंडिया का यादव्स वेजिटेरियन बन गए और शूद्रा वेजिटेरियन बन गए, जाट्स वेजिटेरियन बन गए। हम साउथ इंडिया में नहीं है वो। हमारा गांव में अब अगर मटन नहीं है तो कोई शादी को कोई नहीं आता। सो इसके प्रॉब्लम क्या हुआ, इंडियाज फूड कल्चर एज ऑफ नाउ, ट्राइबल्स, दलित्स, शूद्रास एंड अदर सेक्शंस मिलके 60% मीटेरियन है, 40% ही वेजिटेरियन है। अगर आरएसएस, बीजेपी जो हिंदुत्ववाद, इवन प्राइम मिनिस्टर भी वेजिटेरियन, एकदम एक टाइम गांधी भी वेजिटेरियन, और आर्य समाज वेजिटेरियनिज्म, ये पूरा जो है, अगर पूरा देश को अगर वेजिटेरियन कन्वर्ट करे, मैं बोल रहा हूँ ये देश मर जाएगा। क्योंकि 60% फूड, प्रोटीन फूड वैल्यू मीटेरियन में है। उसको अगर आइडियोलॉजिकली किल करते हैं तुम, ये देश को मार डालेगा। चाइना से लड़ना मुश्किल है, पाकिस्तान से लड़ना भी मुश्किल है। और ये प्रॉब्लम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी इसमें कंट्रीब्यूट किए। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम अल्बेरूनी पहले राइटर था 10th सेंचुरी का। उसके बाद जो मुस्लिम राइटर्स आए, ये सिस्टम को, ये कास्टिज्म को, ये यूनिवर्सल फूड कल्चर को कभी भी एग्जाम नहीं किए। वो ब्राह्मण लोगों के साथ गए, उसको अपना लैंग्वेज सिखाए। नहीं, इससे क्या हुआ, ये दलित, आदिवासी, शूद्रों का सिस्टम जो है इम्प्योर बन गए। जब प्रोडक्शन इज पोल्यूशन, देन सिविलाइजेशन बिकम्स डेड, राइट। तुम हाथ रख के एग्रीकल्चर में तुम प्लांटिंग करना तो पोल्यूशन है। नहीं, ये ब्राह्मण बच्चा टच नहीं करना, क्षत्रिय टच नहीं करना, कौन करना, एक दलित करना, शूद्र करना। ये प्रोडक्शन अगर पोल्यूशन बन गया, प्रोडक्शन के बाद यूनिवर्सिटी में एम.एन. श्रीनिवास, आंध्रा बेटे टाइप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट फूड कल्चर को लेके प्योरिटी इम्प्योरिटी बनाए। अरे मटन का है तो इम्प्योर कैसा होता? तुम क्रिश्चियन वर्ल्ड में जी के, इस्लामिक वर्ल्ड में जी के, वो मुस्लिम बोलता है पोर्क का है तो, अरे देखो तुम्हारा कल्चर में वो होगा। मगर इंडियन ब्राह्मणिज्म एंड इंडियन ब्राह्मणिक इस्लामिज्म एंड इवन इंडियन ब्राह्मणिक क्रिश्चियनिटी, इफ दे वोंट चेंज, दे विल डिस्ट्रॉय इंडिया। इट इज़ नॉट जस्ट वन रिलीजन नाउ, पूरा इस्लाम में भी ये प्रॉब्लम है। वो लोग पोर्क का बहुत बड़ा इशू बनाते। अरे देखो, मैं जिंदगी, मेरा बचपन में मैं काफ़ी पोर्क खा लिया। आदिवासी पोर्क खाते रहते। हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल्स डॉग को खाते हैं, उन लोगों का कल्चर है भाई वो। सो ये फूड कल्चर को डिवाइन कल्चर से लिंक करना, यहाँ जो है वेजिटेरियनिज्म काउ से शुरू हुआ, इस्लाम में पिग से शुरू हुआ। ये दोनों गलत है। तुम्हारा सेंटिमेंट होगा, बट ए कंट्री लाइक इंडिया विच नीड्स टू फीड 140 crore people, their culture has to be individualist. टेस्ट, मैं खाता हूँ, मेरा इच्छा है, मैं पकाता हूँ, मैं उत्पादन करता हूँ। इफ यू डोंट प्रोड्यूस sheep and goat economy, why do you keep animals in the village? If you don't take milk and eat buffalo or bulls in the villages, why do you keep them?
they will simply disappear. ये अक्सर खाने से कुछ किस्सा भी याद मुझे आ गया बचपन का। मैं हरियाणा के परिवेश में पला बड़ा हूँ, हरियाणवी माहौल में हम लोग पड़े बड़े हैं। तो हमारे यहाँ चूड़े चमार शब्द इस्तेमाल होता है दलितों के लिए। तो हमारे मोहल्लों में जब चिकन बनता था, मटन बनता था या पोर्क बनता था, तो उसका स्मेल बहुत बढ़िया होता है, मसाले इस्तेमाल होते हैं, बढ़िया रेसिपी इस्तेमाल होती है, तो बहुत खूबसूरत स्मेल होता है उसका। तो मैं देखता था कि रात में अंधेरा होने के बाद कई जो सवर्ण लोग होते थे वो आते थे टहलते हुए, और वो कहते थे थोड़ा हमको भी खिलाओ। तो वो खाते थे हमारे घरों में। हमने देखा है कि वो आए हैं और चुपके से चोरी छिपे अंधेरे में आके या लेके जाते थे, खाते थे। तो जो ब्राह्मणिकल लोग हैं या उस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, चोरी छिपके वो भी खाते हैं, वो वहाँ पे बनाते हैं, खाते हैं, मंदिरों में भी कई बार बलि चढ़ाते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है फूड कल्चर को लेके कि हम खाएं तो इम्प्योर और आप खाएं तो सब कुछ बढ़िया है, भगवान को बलि दे दिया आपने? नहीं, एक प्रॉब्लम क्या हुआ, इफ यू लुक एट द एंटायर लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर को, इवन पर्शियन लिटरेचर को, बाद में इंग्लिश लिटरेचर मॉडर्न टाइम्स में, देयर इज नो डिस्कोर्स ऑन फूड। ये बहुत गलत था। क्यों डिस्कोर्स नहीं है? वो इसका सेंटिमेंट है, वो उसका सेंटिमेंट है। सो एक्सेप्ट कुक बुक्स, वो मार्केट में कुक बुक्स देखते हैं ना, एक्सेप्ट दैट यू डोंट फाइंड डिस्कोर्स ऑन फूड कल्चर। ये मैं जब लखनऊ अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बोला था that my nationalism starts with eating beef. Beef does not mean only cow. I can eat buffalo, I can eat bull, I can eat. So there was a big news in Times of India. काफ़ी गड़बड़ करने के लिए भी लोग ट्राई किए। मैं बोला देखो, if I don't upbring my children strong with full energy till 30-40 years, how do I fight China, which is eating all kinds of food? How do I fight Pakistan? They eat all kinds of things. So you are making India weak by making India vegetarian. So pure vegetarianism is anti-nationalism. मैं वो किताब भी लिखा है, वो जगरनाथ का ऑनलाइन किताब है ना, उसीलिए मैं ये लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए ये मेरा अपील है, तुम फूड कल्चर को इंडिविजुअलाइज करना, या सेक्सुअल वैल्यूज है, सोशल है, वो उसको हम डिबेट करेंगे, उसको हम रेगुलेट करेंगे, उसको हम चर्चा करेंगे, एक सिस्टम एवॉल्व करेंगे। बट फूड कल्चर पे करें तो प्रोडक्शन कौन करना? वो लोग अगर मटन खा के जाके हल चलाना शुरू करते, 8-9 घंटा तुम्हारा एनर्जी रह जाता। अगर तुम दाल खा के वो वहाँ जाके हल चलाना शुरू करते, वो नहीं चलता वो। इसीलिए मैं ये किताब में बताया, ये इश्यूज पे भी सिविल वॉर होने का हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा फूड कल्चर तुम्हारा है, मेरा फूड कल्चर तुम्हारा। गांधी मेरा पूरा देश का फूड कल्चर को वेजिटेरियन बनाने के ट्राई किया, वेजिटेरियन नेशनलिज्म किया। बाद में आरएसएस और उसके बाद आर्य समाज, ये पूरा संस्था लगा के तुम फूड कल्चर पे कैसा हमारा फूड कल्चर को ह्यूमिलिएट करते आप लोग। मैं खा के जीना है ना, जी के मैं काम करना है ना, मैं बच्चों को फीड करना है ना, कैसा करूँ मैं? और ये सर, ये जैसे हम इंडियन कास्ट स्ट्रक्चर में जब देखते हैं कि अभी मिड डे मील दिया जाता है, तो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में दलित बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इंग्लिश एजुकेशन, या प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं जा पाते हैं। तो वहाँ पे अंडा कई बार मील में देने की बात होती है, तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन उसका विरोध करती हैं कि अंडा मत दो, इनको जो है खिचड़ी दो, दलिया दो। तो जब हमें अच्छा न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा तो हमारी जनरेशन भी तो वीक होती है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। और जो दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको शारीरिक तौर से अगर वो कमज़ोर होते हैं, जब उनके ऊपर फिजिकल अटैक होते हैं, कास्ट अटैक होते हैं, तब वो लड़ेंगे कैसे? आपको मैंने कई बार कहते हुए सुना है कि नॉनवेज खाना चाहिए दलित बहुजनों को और ताकतवर होना चाहिए। तो क्या इसके पीछे की वजह यही है जो मैं गिना रहा हूँ, या आप देखते हैं कि ये हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारे कल्चर में है, आप अपना कल्चर इम्पोज नहीं कर सकते इसके ऊपर? एक बार बहुत बड़ा डिबेट ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का चिल्ड्रन का मिड डे मील से एग निकालने के ऊपर चर्चा हुआ। नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑल डॉक्टर्स आर सेइंग कोरोना टाइम में एग तो वाइट एंड येलो नहीं खाए तो कोरोना टाइम पे सस्टेन करना मुश्किल है।
Now, egg and meat have high level of protein, and once you are old, you can avoid certain things. But my point is, these are part of the RSS, Arya Samaj, Gandhi, and later on the entire, civil societal discourse, including universities. Some universities don't allow chicken and meat at all in the. But this will destroy the nation. Because फूड नहीं, देखिए एक इम्पॉर्टेंट फूड आइटम हमको सी में मिल रहा, रिवर में मिल रहा, तालाब में मिल रहा, वो फिश है. उसको पूरा बैन कर दिए तो वो फूड क्वांटिटी क्या है, उसका वैल्यू क्या है. और नेचुरल एनिमल इकोनॉमी फॉरेस्ट में है, नेचर में है, बर्ड्स है. सो भगवान ने, all philosophy says that God created the universe and the animals, and human being is the ruler of all that. Some he will eat and some more he will grow. उसको तुम फिलोसॉफिकली अपसाइड डाउन करके करे तो ये कब तक चलता मालूम? अगर पूरा इंडिया इंग्लिश एजुकेटेड होगा विलेजेस में, और डिग्निटी ऑफ लेबर टेक्स्ट बुक में गया, ऐसा किताब पढ़े, अंबेडकर का भी पढ़े, महात्मा फूले का पढ़े, सो फिलोसॉफिकल चेंज इंडिया में आ जाएगा. ये कॉन्फ्लिक्ट होता है. मैं जो सिविल वॉर बोल रहा हूँ ना, इसमें सिविल वॉर पहले आइडियाज का सिविल वॉर होता है, वॉर ऑफ नर्व्स, वॉर ऑफ ब्रेन्स होता है. ये आइडियाज का वॉर होना ही पड़ता. जब मेरा किताब, इसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैन करने के लिए ट्राई करे, काफ़ी स्टूडेंट्स रिबेल करे, जाके एक ही आदमी हमारे बारे में लिख रहे हैं, हल के बारे में लिख रहे हैं, गाय के बारे में लिख रहे हैं, भैंस के बारे में लिख रहे हैं, और बार्बर के बारे में लिख रहे हैं, सब के बारे में. तुम कब लिखे? पूरा हमारा जिंदगी, तुम्हारा जिंदगी पढ़ के बचना है क्या? सो हमारा एग्रीकल्चर नको तुम. जब वो रोक गए, मैं समझता हूँ पूरा हमारा चिल्ड्रन विलेजेस में इंग्लिश अगर पढ़ लिए, देश एक भाषा, यूनिवर्सल भाषा अगर पढ़ लिए, एक किताब लिखे तो लाखों किताब बेचते हैं, लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का ज़्यादा होता. अब हिंदी में कितने पढ़ते हैं, तेलुगु में कितने पढ़ते हैं? मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में वाई एम नॉट ए हिंदू, लैक्स ऑफ कॉपीज वर सोल्ड. सो उसी लिए मैं बोल रहा हूँ, ये किताब मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, इंडिया शुड गो फॉर वन लैंग्वेज एजुकेशन along with regional language, that is English in government schools, and dignity of labor. तुम लेसन्स रखो, एक आदिवासी पे लेसन रखो, एक धोबी पे लेसन रखो, आदमी है ना, वो ह्यूमन बीइंग्स है ना. धोबी सिस्टम सुमित, ये उन लोगों का जिंदगी में कभी घर में, धोबी घर में किचन नहीं था. वो अपना कस्टमर्स का घर से खाना ला के खाते थे, और आदमी औरत दोनों कपड़े धोते थे. देयर इज नो ओनली वुमेन वॉशिंग क्लोथ्स. मेन भी, वो मेंस्ट्रुअल कपड़ा हो, वो शीटेड कपड़ा हो, बच्चों का कपड़ा हो, आदमी भी करता था. क्यों? वहाँ मैन वुमन का इनइक्वालिटी डिग्निटी ऑफ लेबर में चले गया. सो वो सोशलिज्म का अड्डा है. वो उसको तुम लाके लेसन में बोलना है ना. सो डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंग्लिश एजुकेशन सब विलेजेस में नॉर्थ इंडिया में अगर आए, जैसा जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में रख के अब एक अच्छा काम किया, वो देश में आया तो अमेरिका से, चाइना से हम ज़्यादा बढ़ेंगे. आपकी इस किताब में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, और सभी से अपील है कि इस किताब को पढ़ें, और एक नए तरीके की आपको समझ बनती है कि आप धोबी के काम को कैसे देखेंगे, आप एक चमार के काम को कैसे देखेंगे. सर, मैं इस किताब में पढ़ रहा था तो कई जगह जिक्र आता है कि जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने ज़ीरो की खोज की थी. ज़ीरो लेके आए आर्यभट्ट, और 5वीं सदी में उसके बाद से ही फिर 10 से आगे गिनती बढ़ी. आपने सवाल उठाया कि फिर जो कुम्हार रोज़ मटके बनाता था तो वो कैसे गिनता था. जो गडरिया थे, शेफर्ड थे, वो अपनी भेड़ों को, बकरियों को कैसे काउंटिंग करते थे. तो ये
जो हमारे ऊपर कहें कि लाद दिया गया है, इम्पोज किया हुआ थियरीज है हमारे ऊपर, क्या अभी वक्त आ गया कि हम इसको चैलेंज करें, इसको रीडिफाइन करें कि भाई आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट दीज थिंग्स? नहीं, देखिए आर्यभट्ट कब जिया था, उससे पहले गिनती नहीं था। तुम्हारा हड़प्पा सिविलाइजेशन में लार्जेस्ट एनिमल इकोनॉमी था। शीप थे, गोट थे, बफेलोज थे, और पर्टिकुलरली शेपर्ड का जो लाइफ है एक ही सिविलाइजेशन में नहीं है। आप बाइबल सिविलाइजेशन को देखिए या ग्रीक सिविलाइजेशन को देखिए, शीप इज द फर्स्ट बिगेस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, चिकन के बाद। सो हर रोज मेरा फादर, मेरा ग्रैंडफादर, सबका शेपर्ड्स का हर रोज पूरा शीप को काउंट करते हैं, जो अपना शीप है या नहीं। 100 से ज़्यादा होते हैं, बगैर ज़ीरो कैसा काउंट किया? नहीं, ये लोग क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट ने ज़ीरो के बारे में पहले बार संस्कृत में लिखा होगा। लिखने का डिस्कवरी नहीं होता, वो ज़ीरो ऑलरेडी है, शेपर्ड्स में है। धोबी दूसरों सब लोगों का कपड़ा काउंट करता, पूरा विलेज का कपड़ा करके जिसका कपड़ा उसके देता उन्हें। उसके पास नोट्स नहीं है, घर का नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। सो ये प्रोडक्टिव नॉलेज में मैथमेटिक्स एमर्ज होता। सी गौतम बुद्धा सेज वन सिंपल थिंग। बुद्धा तो प्री आर्यभट्ट है ना भाई। व्हाट डिड बुद्धा से? व्हेन वन सीड प्रोड्यूसेस 10, it is ordinary crop. When one seed produces 100, it is best crop. या एक सीड को वहाँ डालते, एक प्लांट आते, वो अगर 10 सीड बनाया वो ऑर्डिनरी क्रॉप है। 100 बनाया एक सीड, वो अच्छा क्रॉप है। कहाँ से किया वो? अरे तुम पूरा बुद्धिस्ट सिस्टम को, जैन सिस्टम को, हड़प्पन सिविलाइजेशन सिस्टम को बर्बाद करके आर्यभट्ट बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, वो मैथमेटिक्स डिस्कवर किया, वो दुनिया को ज़ीरो सीख लिया। क्या फूल्स बना रहे हैं हम लोग? कॉमन सेंस को फूल्स बना दिया तुम। ये नहीं होता। अब हमको मालूम, हम गांव से आ रहे हैं, कैटिल से आ रहे हैं। ये ऐसा झूठ बोलना साइंटिफिक, अब आज बोल रहे हैं ना ये लोग, पूरा वर्ल्ड नॉलेज संस्कृत लिटरेचर से छीन करके वो लोग डिस्कवरीज बनाए। अरे कैसा, कौन बिलीव करेगा उसको? वो लोग कहते हैं कि गणेश तो पहली प्लास्टिक सर्जरी थे, सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, नहीं। और सारा ज्ञान वेदों में है, और जैसे ही कोई डिस्कवरी आती तो कहते देखो ये तो पहले से लिखा हुआ था। नहीं, इवन इसरो's चेयरमैन सेज दैट ऑल दिस साइंस वाज देयर इन संस्कृत। सी ऐसा अगर दे आर स्पीकिंग, नो, डोंट मेक आवर नेशन लुक लाइक ए फूल। एंशिएंट इंडिया में हर जगह में एक ही नॉलेज पैदा नहीं हुआ, ऐसा डिस्कवरीज वैसा नहीं आता। मैं हड़प्पा सिस्टम पे एक नॉवेल लिख रहा हूँ, गॉड सिटी ऑफ सिविलाइजेशन। पहले एनिमल कैसा डोमेस्टिकेट हुआ, उसमें मैं ये बताया कैसा वो शीप को, वाइल्ड शीप को हंट करके खाते थे, वाइल्ड चिकन को हंट करके खाते थे, पर उसको डोमेस्टिकेट करना उससे नहीं हुआ, हजारों साल से। और टोनी जोसेफ उसका अर्ली इंडिया में बोलता है, अर्लीस्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड वाज गोट, 70,000 years before. That was in Middle Asia, and they migrated along with goats in certain areas. But यहाँ जो है अर्ली शेप को कैसा हड़प्पा का एंसेस्टर्स डोमेस्टिकेट करा बोले तो छोटा बेबी को लाके घर में पालन करना, मगर उसको दूध देना मुश्किल हो गया उन लोगों को। सो काफ़ी मर गए ऐसा। सो एक मदर को, एक डॉटर को, दोनों को लाके एक जगह रख के थोड़े दिन रखने के बाद माँ मर गई, और दूसरा को लाके एक बच्ची को बचाए तो वो बच्ची औरत हो गई। औरत होने से बाहर जाके वाइल्ड मेल
रैम से वो मेट हो गई, वो घर का शीप पैदा होना शुरू हो गए। वैसा ही बफेलो डोमेस्टिकेशन बता रहा हूँ। देखिए ये अर्ली साइंस को हम अब तक रिकॉर्ड नहीं करे, डोमेस्टिकेशन। एक किताब है क्या कैसा एनिमल डोमेस्टिकेट हुआ दुनिया में? कोई भी नहीं लिखे। हम लिख सकते क्योंकि हम एंशिएंट सिविलाइजेशन, सो यूरोप को पॉसिबल नहीं है वो। मगर ये ब्राह्मणवाद बोलते हैं अब पूरा लिख के है, संस्कृत में पूरा है। अरे मैं बोला तुम संस्कृत तुम्हारा औरत को किचन में नहीं था भाई, किचन में नहीं है सो खेत में नहीं है सो भाषा अभी वो बढ़ेगा नहीं, वो डेवलप होगा नहीं, वोकाबुलरी बढ़ेगा नहीं उसमें। छोटा वोकाबुलरी से कुछ लिख लिए आप, वो रिसाइटेशनल लिख लिए, उससे कुछ क्यों नहीं लिख रहे हैं तुम इंग्लिश के जैसा किताब संस्कृत में? उसमें एक वोकाबुलरी नहीं है, यू कांट राइट। सी मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। यू नो युवल नोआ हरारी, हु इज द ग्रेटेस्ट लिविंग यंग फिलोसोफर, हु रोट दैट सपाइंस बुक। वो बुक कौन सी भाषा में पहले लिखा उन्हें? हिब्रू में लिखा। हिब्रू उसका बाइबल लैंग्वेज था, मोजेस से लेके अब्राहम से लेके। वो आप भी हिब्रू घर में बात कर रहे हैं, उत्पादन में बात कर रहे हैं, उन्हें अच्छा वर्ल्ड उससे ज़्यादा कोई किताब बिका नहीं अब तक। सो उन्हें हिब्रू में लिखा। एक पंडित भी संस्कृत में ऐसा किताब क्यों नहीं लिखा? लिखो ना जरा, बेस्ट सेलर लिखो, कोई बेस्ट सेलर लिखो। तुम जाके अमेरिका में बैठ के, ब्रिटेन में बैठ के इंग्लिश में लिख के संस्कृत गेट है क्या? वो ये है ना हमारा ग्रेट इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, वही भी बोलते हैं मेरा ग्रैंडफादर ग्रेट संस्कृत स्कॉलर था, मेरा फादर संस्कृत स्कॉलर था। पर तुम क्यों नहीं लिख रहे भाई संस्कृत में? संस्कृत में लिखो, नोबेल पाओ। नोबेल किताब एक संस्कृत में लिख। ये झूठ क्यों बोलते हैं? नोबेल रह के, मार्क्सिस्ट रह के भी झूठ क्यों बोलते हैं? ये ब्राह्मणवाद है, मार्क्सिज्म नहीं है वो। संस्कृत उतना बड़ा लैंग्वेज नहीं है वो। कैसा होता? तुम्हारा घर में नहीं है? मैं एक आर्टिकल में लिखा परसों वायर में, जब माँ अपना बच्चे को दूध देते हुए जो वो बच्चे को जो भाषा में बात करती है वो भाषा बढ़ना शुरू होता, मदर टंग होता है। कभी संस्कृत मदर टंग था क्या? तुम्हारा घर में था क्या? हमारा घर छोड़ दो, हमको नक्को बोले। तुम्हारे घर में नहीं है, कैसा बड़ा लैंग्वेज होता? उसीलिए नाउ देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंग्लिश। वी विल ओन इंग्लिश, वी विल मेक द बिगेस्ट ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ इंडियन इंग्लिश। हमारा सिस्टम बहुत है अब लिखने के लिए। इंडियन इंग्लिश एक वैरायटी बनेगा, अमेरिकन इंग्लिश से ज़्यादा बनेगा। सो वो करेंगे। सर आपका इसमें एक चैप्टर है 11th नंबर, जिसमें आप कहते हैं बौद्धिक गुंडे। तो जो इंटेलेक्चुअल गोन्स हैं, जिन्हें आप जैसे ज्योतिबा फुले साहब से जोड़ेंगे तो वो इतिहास लिखने वाले लोगों को कलम कसाई कहते हैं कि उन्होंने ऐसी इतिहास लिखा जिसमें हमारे नायकों को गायब कर दिया। आप इस इंटेलेक्चुअलिटी को, जानकारी को छुपाने वाले और अपना एजेंडा सेट करने वाले लोगों को बौद्धिक गुंडे कह रहे हैं, तो क्या है ऐसा? नहीं, मैं एक लार्जर फिलोसॉफिकल डेफिनेशन दिया। स्ट्रीट गुंडा जो होता है वो नॉर्मली शूद्र समाज से आते रहते हैं, राइट? पहलवान जाके एक आदमी को मार देता पुलिस स्टेशन, वो आदमी मर गया। मगर शूद्रों के पास लिखना नहीं है, दलितों के पास भी लिखना नहीं है। दलित कभी गुंडा भी नहीं बन सका क्योंकि पूरा एरिया को वो कंडेम कर दिया ना। वो स्ट्रीट में नहीं आया, गुंडा नहीं बना। आदिवासी भी नहीं है, मोस्टली शूद्र गुंडास वर देयर इन द टाउन्स एंड विलेजेस। उससे नष्ट क्या होता? एक आदमी को मारता, वो वहाँ तक छोड़ जाता, इन्हें पुलिस स्टेशन में, जेल में रहता। इंटेलेक्चुअल गुंडा क्या करता? हिस्ट्री को मारता, एक हिस्ट्री को कंप्लीटली बर्बाद करके रखता। मैं एक ऑर्डिनरी शेपर्ड बॉय तेलुगु मीडियम में पढ़ के विलेजेस से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके हैदराबाद तक ही पढ़ा मैं, हार्वर्ड कैम्ब्रिज नहीं गया। मुझे ये समझ में आया क्यों इतना बड़ा समाज हिस्ट्री में नहीं है।
जो लोग ग्रेट हिस्टोरियंस बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं लिखे? वो कॉन्शियसली उनका हिस्ट्री को किल करे. दे किल द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री किलर इज एन इंटेलेक्चुअल गुंडा. देखिए, मेरा जिंदगी के टाइम पे अरुण शौरी से मैं कन्फ्रंट हुआ. मंडल रिजर्वेशन के वक्त उन्हें पूरा उत्पादन सिस्टम को उन्हें इंसल्ट कर रहा था. लोग बच्चों को रोड्स पे भेज रहा था उन्हें, तुम स्वीप करो, तुम ये करो, चप्पल बनाओ, एज इफ इट इज नॉट ए ग्रेट साइंस वर्क. ये मुझे क्या इसके हाथ में कितना बड़ा मीडिया था. हम सब डरते थे. वीपी सिंह एटलीस्ट हमको एक करेज दिया. देखो, ये सोशल जस्टिस, खड़े रहो, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ. बट ये पूरा मीडिया जो है हमको अल्लू बना रहे हैं. मैं भी यूनिवर्सिटी लेक्चरर था. दुख आ रहे थे, हम रो रहे थे. मैं तो आई वॉज वीपिंग इन द नाइट्स. मैं जब समझा ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल्स गुंडास है, हमको मार रहे हैं. हमको शरीर पे मारे तो अलग है, मगर मेरा हेड पे मार रहे, तो मेरा दिमाग बिल्कुल चूर चूर करके मार देने के लिए ट्राई कर रहे. सो इसको क्या करना है, क्या बोलना है, उसीलिए मैं ये चैप्टर लिखा. जो कौटिल्य से लेके अरुण शौरी तक जो काम किए, लिखे हैं हमारे बारे में, हमारे ज़िंदगी के बारे में, ये क्या होता है? कितना हिस्ट्री मार दिया तुम. चप्पल बनने का क्या फूलिश काम है क्या? शू तुम क्यों उसको पहन के जाते हैं? तुम्हारे बच्चों को क्यों? अंबेडकर को ह्यूमिलिएट किए, वो एजेंट बोल के. उन्हें एक किताब भी लिखा, फॉल्स गॉड. मुझे एक ही नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छा लगता, ये उन लोगों को लेके बाहर फेंक दिया, अरुण शौरी को, गिरीन शौरी को उन्हें बाहर फेंक दिया. ओबीसी उसको, उसका दिमाग में भी होगा, वो बाहर बात नहीं किया. वो ओबीसी का सपोर्टर भी नहीं था जब वो राम मंदिर को सपोर्ट कर रहा. पर वो आने के बाद ये पूरा इंटेलेक्चुअल को लेके जाके कहीं छोड़ दिया उन्हें. अब रो रहे, अपना आदमी आके हमको ऐसे. सुमित, आई टेल यू, आई यूज्ड टू क्राई एंड क्राई. एक लेफ्ट इंटेलेक्चुअल भी मीडिया में हमारे बारे में नहीं लिखता था. पूरा लेफ्ट थे, पूरा राइट थे, लिबरल्स थे. कांग्रेस इंटेलेक्चुअल्स तो, राजीव गांधी तो इतना एंटी रिजर्वेशनिस्ट था, पूछो मत. ये क्या देश है? वो लोग खाना करते, उत्पादन करते हैं, उनको स्कूल में, ये लोग मुस्लिम नहीं है ना भाई. तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एक दलित आता, एक ओबीसी आता, एक ट्राइबल आता रिजर्वेशन में, मुस्लिम एंटी नेशनल बोल रहा है. ये क्या है फिर? इनको भी नहीं देते वहाँ. नो, तुम्हारे बच्चे हम बोल रहे हैं हम उन लोग आए तो हम किसको शादी करेंगे? एक बार्बर को शादी करेंगे. अरे बार्बर को शादी करे तो क्या है? बार्बर क्या है? तुम्हारा डॉक्टर है, क्यों हेयर कट कर रहे हैं फिर? ये पूरा रह के मुझे मालूम है उन लोगों को बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर. आई एम नॉट ए हिंदू लिखने के बाद मारेंगे, पीटेंगे. मैं बोला मारो ना भाई. मैं एक एग्जाम्पल दिया. देखो, मैं हिस्ट्री काफ़ी पढ़ा. अब्राहम लिंकन को मारे सो कहाँ है, लिंकन कहाँ है, मुझे पता है. उसका हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है. सबसे ज़्यादा जीसस को मारे, एक क्रूसीफाई करे. जो क्रूसीफाई करे कहाँ है अब जीसस कहाँ है? मुझे भी मारो, देखेगा हिस्ट्री, मैं कहाँ रहता हूँ, तुम कहाँ रहेगा. मैं डरने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक शेपर्ड का बच्चा हूँ. ये देश को रक्षण उन्हें किया है, ये देश का निर्माण मेरा बाप किया है, मेरा ग्रैंड बाप किया है. मेरा ग्रैंड बाप हरप्पा भी मेरा ग्रैंड बाप था, वो किया है, इसको तुम नहीं किया. सो इसीलिए एक दुख की बात है. ये लोगों के हाथ में हथियार है, पावर है, मुझे मार सकते, दिल्ली आए तो मार सकते, मारो, आई एम रेडी. बट हिस्ट्री विल नॉट. वंस माई पीपल रिबेल, you will realize there is going to be a greater problem. And I am teaching English to my people.
विलेजेस में स्कूल्स रख रहा हूँ मैं, मेरा दोस्त बहुत है. So once they become English educated, they will understand world, not only India. Why America is now making anti-caste laws? Because our girls have gone there, our boys have gone there. They are dealing with the same English. They are writing books and they joined the blacks. So विल्किंसन क्यों बुक लिखी? अमेरिकन वाइट्स क्यों नहीं लिखे भाई? हमारा ब्लैक बच्ची क्यों लिखे हमारे बारे में? वो हमारा बफेलो के जैसा हमारा बच्ची है, वो लिखती है. सो हम दुनिया में रहेंगे. यही लोग परसों अमेरिका से किताब लिखे 10 हेड्स ऑफ रावणा बोल के. अमेरिका का टीम जो मल्होत्रा, राजीव मल्होत्रा, कौन कौन है? रोमिला थापर एक रावण हेड है, मैं एक रावण हेड, रामचंद्र गुहा एक रावण हेड, शशि थरूर भी एक रावण हेड. और मेरे बारे में टाइटल क्या है? कांचा इलैया भारत विकंडर. मैं एक आर्टिकल लिखा, देखो भाई मैं भारत विकंडर है, तुम बहुत बड़ा. वो उसका किताब का लोग जो लिखे है उसका टीम क्या था? इंटेलेक्चुअल क्षत्रियस. मैं बोला ठीक है तुम इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय, मैं रावण हेड है मेरा, ठीक है मैं राक्षस हूँ, पर तुम साहित्य धर्म बोल रहे हैं ना. ये किताब इंग्लिश में क्यों लिखे भाई? संस्कृत में लिखो. तो ये सब ऐसा जब धमकियाँ मिलती हैं डर नहीं लगता? अरे डर देखो सुमित, हमारा जनरेशन्स चले गए. मैं तो पूर अंबेडकर लिव्ड ओनली 65 years. Poor Pule lived only 63 years, yaar. Jesus lived only 33 years. Even their own supporter, Vivekananda lived only 39 years. I have lived 70 years. I think what is the point if I live long without doing anything for the change? So उसका डर का क्या प्रॉब्लम है? क्यों डर के क्या करूँ मैं? So ये देश को मैं इन लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, ये वेजिटेरियनिज़म, ये एनिमल इश्यूज़, ये छोड़ दीजिए. इक्वालिटी, माय गॉड इज़ इक्वालिटी, उसको रेस्पेक्ट करेंगे. तुम्हारा गॉड तुम रेस्पेक्ट करो. ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बातें सुनता जाऊं पूरी शाम तक बैठ के. इट्स लाइक अ लाइब्रेरी दैट वी आर हैविंग एंड वी आर लिसनिंग यू. बट काफ़ी समय हो गया, तो आई एम जस्ट टेकिंग लास्ट फ्यू क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू रैप अप दिस इंटरव्यू. ये बहुत मतलब एक इंटेलेक्चुअल क्लास है मेरे लिए, और दर्शकों को भी अपनी समझ बनाने में आसानी हो रही होगी. सर, इस किताब के ज़रिए जो कोशिश है वो मुझे कोशिश नज़र आती है कि दलित बहुजन आदिवासी समाज को एक नए तरीके का पर्सपेक्टिव देना कि आप कैसे नेशन मेकर्स थे और कैसे आप अपनी विरासत को, अपनी लेगेसी को क्लेम कर सकते हो और उसके साथ एक बेहतर देश बनाने की तरफ जाते हो. दूसरी तरफ जो एक थ्योरी है वो हमारे लोगों को हिंदू बनाने की कोशिश करती है, उनके सेफनाइजेशन की कोशिश करती है. जैसे इस किताब का आवरण है कि आपने इसमें एक भैंस को बनाया है और इसमें सारे आपने जो बनाने वाले लोग हैं उनके सिंबल्स डाले हैं, और भैंसों के बारे में, उनके पालन के बारे में आपने यादवों का जिक्र किया है कि यादव लोग जो थे वो गोपालक थे, भैंस पालते थे, इनका पशु पालने का काम होता था. और उसमें एक लाइन है कि इनके साथ तो इतना बुरा हुआ कि इनका जो देवता था कृष्ण, उसको भी इन्होंने छीन लिया. उनके साथ तो इतना बुरा हुआ कि उनका जो ईश देवता था उसको भी छीन लिया. तो आप उन्हें अपनी विरासत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें क्षत्रियपन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अरे आप तो राजा रजवाड़े थे, आप तो हिंदू हैं, आप तो हिंदू के झंडा उठाने वाले लोग हैं. तो ये दो विचारधाराओं का टकराव सीधा सीधा, इस टक्कर में कौन जीतेगा? नहीं सुमित, एक प्रश्न हमारे सब लोगों के सामने है. अब जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, लिबरल कांग्रेसिज्म थे बट उसमें हिंदुइज्म ज़्यादा ही था. रिवाइवल ऑफ तुम गीता प्रेस से लेके जो तिलक से लेके गांधी तक पूरा हिंदुइज्म का वो डायरेक्शन ही दे दिए. आरएसएस हिंदू महासभा उन लोगों का एक्सटेंशन है, राइट. और बीच में ये देश में इस्लाम मुस्लिम का पॉपुलेशन थे और इस्लाम आए हैं, और क्रिश्चियनिटी भी फर्स्ट सेंचुरी से आए हैं, बुद्धिज़्म है तो है, अंबेडकर फिर रिवाइव करे.
ये एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। इसमें हिंदुइज्म का प्रॉब्लम क्या है? इफ दे वांट इट टू बी ए रिलीजन ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, इसमें स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी इसमें इंट्रोड्यूस कर लेना वो लोग। अगर आइडल वर्शिप है, काफ़ी आइडल्स है, विलेजेस में आइडल्स है, दूसरों में आइडल्स है। सो अगर जो हिंदू तुम डिफाइन कर, मैं बोला मैं हिंदू नहीं हूँ, ओके, आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट हैव चिल्ड्रन टू सेंड टू स्कूल्स, बट दोज आरएसएस बीजेपी हिंदू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, तुम हिंदुइज्म एक रिलीजन बना रहा है तो मैं काफ़ी बार पूछा, मोहन भगवत या दत्तात्रेय उस बोले इन संस्कृत स्कूल्स लगा दीजिए, सबको एडमिशन दीजिए, विदाउट कास्ट पुजारी बना दीजिए, तिरुपति टेम्पल में बना दीजिए, कोई राम टेम्पल में बना दीजिए। मैं यूपी का यादवों से भी मीटिंग्स में बोला, देखो कृष्ण यादव है, वो यादव के पास यादव पुजारी होने दो, तुम पुजारी बनो जाके। वो क्या पढ़ना वहाँ? मैं बोला भगवत गीता पढ़ो। कौन सी भाषा में? अरे संस्कृत में पढ़ लो, नहीं तो इंग्लिश में भी पढ़ो। कृष्ण भगवान है बहना भाई, उसको इंग्लिश आता, डोंट वरी। वो वही भगवत गीता इंग्लिश में है कापीस, वही गीता प्रेस ट्रांसलेट किया। सो इंग्लिश में पढ़ो, मगर तुम पुजारी बनो। वहाँ भी ब्राह्मण क्यों? राइट एक सो ये इशू आरएसएस बीजेपी अब पावर से रिजॉल्व करना होगा। अगर रिजॉल्व नहीं करे वो लोग, मैं जैसा बोले, वो ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड शुरू होगा। मैं एक बात बोलूँ, शूद्रा किताब आने के बाद पहले बार यूपी में गर्व से बोलो हम शूद्रा है स्लोगन आया ना? कभी आया था वो? अखिलेश भी बोलना शुरू किया, ये वहाँ रोकेगा नहीं। सो उसीलिए अगर शूद्र रिबेलियन आया, वो दलितों का नहीं जैसा नहीं रहता। दलित छोटा कम्युनिटी है ना, 18% का है, शूद्र 52% का है। सो उसीलिए डेमोक्रेसी को, अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करते हुए रिलीजन में, हर रिलीजन में, इस्लाम भी बहुत अनडेमोक्रेटिक है। मैं बोल रहा हूँ इंडियन इस्लाम में औरत को इक्वालिटी नहीं है। आई डोंट अग्री विद दिस हिजाब बिजनेस, right? So they have to become mullahs, they have to, Christianity में they have to become bishops, women. So Indian religions have to transform. Hinduism, let them take the lead now. See, we are not saying that we will ban Hinduism just like that. Nobody can do that. So एक spiritual democracy को तुम दुनिया देश पे रखेंगे, so equal education, equal opportunities, man-woman equality, equal food culture, the food rights equally. Don't humiliate anybody. If somebody is stealing your animal, kill him, attack him. But you can't do this in the democratic system. So उसीलिए ये किताब मेरा I am not a Hindu, Buffalo Nationalism, मैं एक अल्टरनेटिव देश को बता रहा। ये देश छोटा देश नहीं है, ये बिगेस्ट देश है। इंडिया में 2 देश है, एक ब्राह्मण छोटा है, एक शूद्र दलित आदिवासी बड़ा है। मुस्लिम क्वेश्चन अलग है, ये रिजॉल्व हुए तो मुस्लिम क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा। क्रिश्चियन क्वेश्चन जो अपना चाहते हैं वो अपना रिलीजन बता देते हैं। सो इसीलिए आई एम नॉट आफ्टर मुस्लिम क्वेश्चन नाउ। हमेशा माइनॉरिटी जो बोल, देखो भाई मेरा इशू बड़ा है, तुम कभी सॉल्व नहीं किए, हमारा इशू हम सॉल्व करना है। सो हम बोल रहे हैं तुम आरएसएस बीजेपी पावर में हैं, कांग्रेस सेक्युलरिज्म, कम्युनिस्ट सेक्युलरिज्म के जो मुद्दे लेके उसको कारपेट के अंदर रख दिया रिलीजन को, तुम आके टेबल पे रखा, चलो चर्चा जाना उन्हें तो अच्छा ही है, ये फेज होना है ये। सो देखेंगे, आई थिंक वी आर, कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहता, नस तो होते रहता, मगर परसों प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन कांग्रेस में एक बात बोला, यहाँ दूसरा बात बोल रहे, वैसा नहीं। वहाँ बोला हम
मल्टी रिलीजियस ये कंट्री है, मल्टी फूड कल्चर्स है, इक्वालिटी की होना है, डिग्निटी होना है, वही यहाँ अमल करना है, वो अच्छा है। मैं सुना पूरा। देखो मोदी जी सबका प्राइम मिनिस्टर है एंड ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है। कल वीपी सिंह का जन्म दिन मीटिंग हो रहा, प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में भी विश करना है ना। आफ्टर ऑल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। Though he may be born in Kshatriya family, but for him, Modi would not have become prime minister. No doubt. Right? He should acknowledge it. That is his moral duty. So let us hope that conflicts will resolve in the process. Some people may die. Sacrifices certainly is possible. But let us reduce the human loss. Let us increase the growth of the nation, its dignity, stature in the world. ये मेरा डायरेक्शन है। जैसे मेरे पास बहुत सवाल और मैं चाहता हूँ बहुत सवाल पूछूं, लेकिन समय का ख्याल रखना है। मेरे एक और दिमाग में सवाल है सर कि इस किताब पे भी मैं कंक्लूजन में सवाल लूँगा कि जैसे आप ओबीसी आइडेंटिटी को रिक्लेम कर रहे हैं, उनके पेशे से जोड़ रहे हैं और उनको एहसास करा रहे हैं कि आप क्या थे इतिहास में और कैसे आपको रिक्लेम करना है। जब मैं इस आइडेंटिटी को दलित आइडेंटिटी के साथ जोड़ता हूँ तो मेरे समझ में आता है कि दलित और ओबीसीज के बीच में बहुत सारे क्लासेस हैं, वो एक कोई यूनिटी उस तरह से बनती नहीं है। जैसे अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एग्जांपल ले तो वो ही हिमसेल्फ हैज़ रिटन सो मेनी टाइम्स कि नाई उनके बाल नहीं काटता था, उनकी बहन उनके बाल काटती थी, बुआ बाल काटती थी, इसलिए उनका स्टाइल भी बिगड़ा हुआ है। वो कई तस्वीरों में आपको नज़र आता है। धोबी उनके कपड़े नहीं धोता था। आज भी इस तरह की बहुत खबरें आती हैं कि नाई मना कर देता है दलितों के बाल काटने से, या कई जगह पे जो ओबीसी डोमिनेंट कास्ट हैं वो एट्रोसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा करती हैं। दूसरा जो ओबीसी लीडरशिप है, जब वो पावर में आता है तो जैसे अखिलेश यादव वाज इन पावर तो उस समय उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो एंटी दलित थे, चाहे वो डिमोशन का मामला हो, दलितों पे एट्रोसिटीज़ का मामला हो, 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करना हो, तो वो काफ़ी एंटी दलित थे। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने एक दलित आईएएस अफसर के हत्यारे को जो है रिलीज़ कर दिया। तो हम इसको कैसे, इसमें हम पॉसिबिलिटीज़ ढूंढें कि दलित और ओबीसीज़ की ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप होगी, सोशल अलायंस होगा, बल्कि पॉलिटिकल कुछ आउटकम भी ऐसे निकलेंगे कि वो साथ मिलके इस ब्राह्मणिज्म को हरा सकें। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड यू आर लुकिंग एट कि क्या हो सकता है? नहीं सुमित, इसमें आप जो बोले वो सही है और काफ़ी दलित इंटेलेक्चुअल्स आर वरीड दैट काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स और अट्रॉसिटीज़ दलितों के ऊपर शूद्र ओबीसीज कर रहे हैं, क्योंकि विलेजेस में लैंड लेबर दलित है, लैंड ओनर शूद्र ओबीसी ज़्यादा है। ब्राह्मण बनिया कायस्था का तो इस बंगाल में होगा, इधर थोड़ा होगा, मगर पूरा देश में देखे तो 80% लैंड एज ऑफ नाउ इज इन द हैंड्स ऑफ शूद्रास। And one solution I was looking for is that these Shudras have given up their Shudra identity as slaves, historical slaves, oppressed. And they see Dalits as others among them. They are not part of them. और वो अलग गांव में रहते हैं, अलग वाड़ा में रहते हैं। वो ये अलगनेस is a constructed and also built into the psyche. ऊपर से ब्राह्मण भी वही बोला, प्रीस्ट भी वही बोला, किताब भी वही बोला, जो मनवाद जो पढ़े नहीं मन का किताब, मनु का किताब, बट वो प्रचार हुआ। और भगवत गीता से भी वही प्रचार हुआ, चतुर्वर्णम मया सृष्टम बोल के उन्हें कृष्णा भी बोला। ये पूरा प्रॉब्लम हो गया। मैं बोल रहा हूँ एक बार शूद्र सोसाइटी में, अब ओबीसीज में क्या हुआ, रिजर्वेशन के बाद, मंडल के बाद, शूद्रा सोसाइटी गॉट डिवाइडेड, अनरिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड शूद्रास। जाट्स अनरिजर्व्ड है, कुर्मीस एंड यादव्स वगैरह रिजर्व्ड है। इसमें दे हैव नॉट टेकन ए क्लेम ऑफ शूद्रा सेल्फ रेस्पेक्ट। वो ले तो दलित सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़ता, then there will be a new self-respect movement, एक बड़ा self-respect movement beyond the education, the help, the small thing here, small thing there. So मैं उसीलिए शूद्रों के ऊपर आजकल ज़्यादा काम कर रहा हूँ। हिस्ट्री
they have no idea. And in universities, there are no Shudra intellectuals consciously. JNU, Delhi University, or any one of the universities. वो जाट हो, पटेल हो, गुजर हो, स्टिल वो ब्राह्मण बनिया कायस्था खत्रियों के नीचे काम करना शुरू करते हैं. So it is a long process. I know that a lot of horrible atrocities were committed by Shudras, Marathas, Kammas, Reddys. All this is there. But this is a phase. Once rural education becomes dignity of labor oriented and common English, then I think cultural change begins to occur from the childhood. School is very important. Family is still divisive and conservative, superstitious. School से हम एक change लाना है. उसीलिए let us all campaign for common English medium in public and private and dignity of labor. उसमें लेदर के बारे में एक लेसन होना है, दलितों का फूड के बारे में एक लेसन, वो खाते हैं वो फैक्ट है, उसके बारे में सब पढ़ना है. उसको जब पहले किसी का प्रॉब्लम भी माइंड में होता है, टेस्ट भी माइंड में होता है, टंग में नहीं होता. सो लेट अस सी दैट lot of debates carried on. This Hindi book in North India, both Why I am not a Hindu, मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ, और ये हिंदुत्व मुक्त भारत, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अगर पढ़े, एक नया सिविलाइजेशनल डिस्कशन, ये कन्फ्रंटेशन नहीं है, ये रिक्लेमिंग ऑफ हिस्ट्री होता है, प्रोडक्शन होता है, हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट होता है. ये ज़्यादा से ज़्यादा यूथ गर्ल्स पढ़े और अपर कास्ट का भी वो पढ़े, गर्ल्स एंड बॉयज, आई थिंक चेंज विल अकर. आई एम होपफुल ऑफ द चेंज. तो हम उम्मीद करते हैं कि दलितों और ओबीसी के बीच की ये खाई जो है अस वर्सेस देम, ये ख़त्म हो और एक एकता बने, जो बहुजन एकता की हम बात करते हैं, और ब्राह्मणवाद को हम मिलकर हरा पाएँ, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं. देखते हैं कितनी हकीकत होती है. सर, ये किताब बिल्कुल एक कहें कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे लिए और नया रास्ता दिखाती है. आपके जो आखिरी चैप्टर हैं जिसमें आपने गृह युद्ध के लक्षण और हिंदुत्व का अंत, इस बारे में बात की है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिविल वॉर, और वो सिविल वॉर कैसे हिंदुज़म को ख़त्म कर देगा. ये क्या आइडिया है, आपने कैसे इस कंक्लूजन को निकाला है? नहीं, देखिए, एक इशू इसमें डीपली रिलेटेड है कास्ट सिस्टम. कोई सोसाइटी और कोई रिलीजन अपना फोल्ड के अंदर कुछ लोगों को अनटचेबल बनाया, अपना फोल्ड के अंदर ग्रेडेड, इनइक्वल, डिग्रेडेड ह्यूमन बीइंग्स बनाए. वो लोग नया एजुकेशन आते ही ज़्यादा टेंस हो जाएगा, रिबेल हो जाएगा. उसको रिजॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले कोई टेंशन जो है मेंटल टेंशन होता है, अरे मेरा माँ बाप ऐसा क्यों ट्रीट किया गया है. हम एक एजुकेटेड टीचर है, वो वर्ल्ड को पढ़ लिया, उसका माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट्स अनटचेबल्स थे, और वो अपना स्टोरी बोलते रहते हैं. इसको कितना गुस्सा आता है. ये गुस्सा अगर सोशल गुस्सा फॉर्म करेगा, वो सिविल वॉर के तरफ जाता है. ऐसा यूरोप में हुआ, कोई पूरा देशों में हुआ. यहाँ सिविल वॉर अब तक बढ़ा नहीं है, क्योंकि ये एक कास्ट सिस्टम ही उसको रोक दिया. फिर न्यू एजुकेशन, न्यू डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो ब्रिंग इन, जैसा ब्लैक रिबेलियन इन अमेरिका हैपेंड आफ्टर 100 years ऑफ डेमोक्रेसी. यहाँ भी वो हो सकता है. हम देख रहे हैं, जब SC/ST अट्रॉसिटीज़ का एक्ट प्रॉब्लम हुआ, दलितों का रिबेलियन कितना हुआ, वो अप्रैल 2018 का इशू. सो इसीलिए मैं ये चैप्टर इसीलिए लिखा, देयर विल बी सिम्टम्स ऑफ सिविल वॉर. कास्ट इटसेल्फ इज अ सिम्टम, और वो अप्रेस्ड पीपल, स्लेव्स, कॉन्शियस होता है, वो अप्रेसर पे रिबेल होता है.
वो चांसेस इंडिया में ज़्यादा है। इसको रिजॉल्व नहीं करे, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी इसमें मेथड है। वो क्या होता, पहले मेंटल प्रॉब्लम होता, बाद में सोशल प्रॉब्लम होता, बाद में वेपन्स का प्रॉब्लम होता। दे एक्वायर वेपन्स लाइक टेररिस्ट डू एक्वायरिंग वेपन्स। वो छोटा ग्रुप है तो भी वो बड़ा लॉस लाते हैं, बिकॉज मॉडर्न वेपन्स बहुत डेंजरस है। उसीलिए यू रिजॉल्व इट थ्रू रिलीजियस इक्वालिटी, डिक्लेयर इट। नहीं, अब थोड़ा संघर्ष चल रहा है उन लोगों के बीच में। जो यूपी में शूद्र निनाद आया, रामचरितमानस का चर्चा आया, मोहन भगवत ने एक स्टेटमेंट दिया, ये पूरा जातों का वेदों का नहीं है, कुछ पीपल इसको क्रिएट किए, ये ब्राह्मण्स, थोड़ा ब्राह्मण्स पंडित्स ये इसको क्रिएट किए। सो ब्राह्मण पंडित्स रिएक्ट होना शुरू किए। एक शंकराचार्य तो ब्रह्मा हिमसेल्फ इज ब्राह्मण, सो यू आर अपोजिंग ब्रह्मा बोल के। सो उसमें एक टेंशन हो रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेंशन ज़रूरी होगा जब न्यू स्लेव बिकम्स कॉन्शियस एंड स्लेव, if he gets equality, the slave adjusts himself. But equality possible नहीं है, नहीं दे रहे, तो then he resorts. Man resorts, women resorts. उसीलिए मैं बोल रहा हूँ अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली ए रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को आप डाइल्यूट करके, कास्ट सिस्टम को ऐसा करके, आफ्टर इंग्लिश समो हैज गॉन इनटू वेरियस लेवल्स नाउ, यूनिवर्सल पीपल स्प्रेड हो गए, कुछ करेगा तो सिविल वॉर ज़रूर होगा। जैसा अरुण शौरी के जैसा अंबेडकर को फॉल्स गॉड बोल के उसका कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल दे के दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लाने का एक कॉन्स्पिरेसी शुरू हुआ, तो सिविल वॉर ज़रूर होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, बोले सो आदमी एक प्रेडिक्शन है, इंटेलेक्चुअल वही करेगा, मगर उसका नतीजा आप देखेंगे। यही इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पास पूरा पैसा है, पूरा अच्छा घर है, अच्छा कार्स है, सिविल वॉर किसको लॉस करता? विलेजेस में लेबर को क्या लॉस करेगा? उसीलिए तुम अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को अमल करना तुम्हारा इंटरेस्ट है। सिविल वॉर अवर्ट करना, उसको आने का स्कोप कम करना तुम्हारा इंटरेस्ट है, मगर वो ऑपरेशन से नहीं होता, वो फ्रेंडशिप से होता। ये दलित एक पुजारी बनने में होता। टेम्पल, तिरुपति टेम्पल है, वहाँ एक बड़ा पुजारी दलित है तो विलेज में अनटचेबिलिटी चले जाएगा। अरे वहीं है भगवान के पास, ये क्या है बोल के लोग एडजस्ट हो जाते। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल सिस्टम को अगर रिफॉर्म करे तो सोशल सिस्टम रिफॉर्म होगा, सोशल सिस्टम रिफॉर्म हो तो पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रेंथन होगा। दैट्स व्हाट अंबेडकर आल्सो सेड, सोशल सिस्टम इज की, बट आई एम लोकेटिंग इट इन स्पिरिचुअल सिस्टम आल्सो। वो मेरा ख्याल में ये नेगेटिव आइडिया नहीं है, ये पॉजिटिव व्यू है। कैसा तुम अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सिविल वॉर्स सिम्टम्स कई जगह है, अब सिम्टम्स मणिपुर एक सिम्टम है, राइट? कश्मीर भी एक सिम्टम होता, और SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट एक सिम्टम था। वो सिम्टम को तुम कॉन्स्टिट्यूशन से रिजॉल्व करे तो वही कट हो जाता हो, नहीं तो ये नेशनल सिविल वॉर हो जाता। तो ये आपका प्रेडिक्शन है। और इस किताब के टाइटल को अगर मैं इसमें जोड़ूं कि हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर, अभी जिस तरह के लोग भारत में सरकार चला रहे हैं, वो BJP RSS की आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, नए तरीके के कानून ला देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और ब्राह्मणिकल हेजेमनी को स्थापित करेंगे। तो क्या इस किताब के टाइटल को और जो अभी आपने मेरे को बातें समझाई हैं,
इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। अगर वो इसी तरह से चलती रही तो फिर सिविल वॉर होगा, जैसा आप कह रहे हैं, खुद ही ख़त्म हो जाएगा हिंदुत्व। नहीं, मेरा ओरिजिनल इंग्लिश टाइटल है पोस्ट हिंदू इंडिया, बिकॉज वो लार्जर कॉन्सेप्ट था। मेरा कॉन्सेप्ट यह था, रिलीजन हमेशा नहीं था। रिलीजन का हिस्ट्री पूरा से पूरा 2500 का हिस्ट्री है। एक बुद्धिज़्म होने दो, क्रिश्चियनिटी होने दो, हिंदुइज्म कोई होने दो, उससे पहले रिलीजन नहीं था और फ्यूचर में रिलीजन भी नहीं रह सकते भी। एक दिन हो सकता है। ये बीच में एक सिस्टम आया, वो पोस्ट हिंदू कैसा होता, ह्यूमन बीइंग कैसा रहता, उसका इमेज कैसा रहता, वो उसमें ये इसको टाइटल, हिंदी टाइटल को ये लोग अनुवादक रख दिए हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या समझता हूँ, ये टाइटल से लेके हिंदुत्ववाद, इसको सीरियसली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग समझे हम गाय के इशू लेके इसको मारेंगे और शूद्र बोल के जाट को निकाल देंगे और कुर्मी को निकाल देंगे, यादव को निकाल देंगे, हम द्विजास ये पालन पोषण करेंगे, सो अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो वायलेंस से अब है, उसको अगर हिंदुइज्म ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं इक्वालिटी से और से, वो अलग हिंदू रिलीजन बनना होगा। दैट इज ए स्पिरिचुअल डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये अब नहीं है। वो शंकराचार्य पीठास है, उसमें एक ही ब्राह्मण रहता है, किसको उससे संबंध नहीं है। उसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यू वांट डेमोक्रेसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग विद रिलीजन, वो सेक्युलरिज्म को बाहर रख रहे हैं, तो तुम्हारा रिलीजन को स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी बनना ज़रूरी है। क्योंकि ये लेसन मैं अमेरिका से लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हेवीली डिपेंड्स ऑन गॉड, बट वो गॉड कौन है? वो गॉड डेमोक्रेट है। वो गॉड सबको इक्वल राइट्स देता है। वो गॉड थिंक्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर born equal. You think that no, all human beings are not born equal. शूद्रास वर पाँव से आया और आदि दलित वो कहीं से भी नहीं आया, आदिवासी दुनिया में ही नहीं है। हम एक सिर से आया, एक यहाँ से आया, एक ये अब नहीं चलेगा। ये टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में रहने दो। मैं आई एम नॉट सेइंग यू बर्न द टेक्स्ट और डोंट कीप देम इन, लेट मी रीड व्हाट इज देयर इन ऋग्वेदा, but I have to see the practice, change it, your future. That is the reason why solution I have shown in the chapter called post Hindu India. इसमें हिंदी में क्या है कि लास्ट चैप्टर मुझे पता नहीं, पोस्ट हिंदू इंडिया। सो एक दिन आता है जब दुनिया में रिलीजन्स कहीं नहीं रहेगा, जब तुम्हारा रिलीजन भी नहीं रहेगा। ह्यूमन बीइंग विल, as Marx said, human being will rule themselves individually. State भी नहीं रहेगा बोला उन्हें। We don't know, but let us imagine, let us have a larger view of the larger history. Let's imagine a better world in India, where we are not suffering from these things actually. So it was great, being with you, talking to you. It's like getting a view of library and reading a lot of book. So I enjoyed your talk, sir. Thank you very much. Also enjoyed. और इस पूरे डिस्कशन से हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनको भी अपना एक ओपिनियन बनाने में काफ़ी मदद हुई होगी कि कैसे डिस्कोर्स स्थापित होता है, कैसे विमर्श खड़ा किया जाता है और जो स्थापित सिद्धांत हैं उनको कैसे एक नए दलित बहुजन आदिवासी पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। सर की ये किताब आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। फॉरवर्ड प्रेस से ये प्रकाशित हुई है, हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर हिंदी में है। तो हिंदी की जो ऑडियंस है, खासकर हिंदी पट्टी जिसे हम लोग गोबर पट्टी कहते हैं, यहाँ ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरत है ऐसी किताबों की। तो सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आई रियली लाइक्ड, बिकॉज ये सुमित ऐसा डिटेल्ड इंटरव्यू अब तक हिंदी में
कोई नहीं किए, से ये किताब लेके आप किए हैं। ये एक काउ बेल्ट नहीं, एक बफेलो बेल्ट नहीं, ये देश को एक रखेंगे। अगर काउ बेल्ट तुम बोले, द बफेलो बेल्ट हम बोले, ये देश को बर्बाद करने का जो आलोचना है वो करेक्ट नहीं है। सब ये किताब को अगर पढ़ के सो चर्चा करिए, इसको कंडेम कीजिए, इसके ऊपर लिखिए, इसका अलग किताब लिखिए, मगर वायलेंस को निकाल दीजिए सिस्टम से। थैंक यू सो मच। आप इस किताब के बारे में क्या जानते हैं, आपने अगर पढ़ी है तो उसके बारे में लिखें, और जो सर ने बातें बताई हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है उस पर भी आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारे पास प्रमोशन के लिए बहुत चीज़ें नहीं होती, इसलिए आप भी हमारे प्रमोटर्स हैं। आप वीडियो को अन्य ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।